नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, इसी के अनुरूप विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं। एक है विशेषण विशेष से और दूसरा है तत्सम तद्भव। और आज की क्लास में तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में जो 6 महत्वपूर्ण टॉपिक पूर्व निर्धारित है, उसमें से 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, निर्निमेष। डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ और उदाहरण भी देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि आश्चर्ययुक्त होना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे चकित शब्द का प्रयोग करेंगे आश्चर्ययुक्त होने के लिए। अगर पूछा जाए कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का जो अधिपति है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग करते हैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का अधिपति के लिए। अगर पूछा जाए कि चौड़े मुंह वाला मिट्टी का जो बर्तन है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका जवाब होगा चरुआ शब्द का प्रयोग किया जाता है चौड़े मुंह वाले मिट्टी के बर्तन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, इसमें जो रेखांकित भाग है, इसके लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना है। लिखा है कि चमगादड़ रात में घूमने वाले जीवों में से एक है। यहाँ पर जो रेखांकित भाग है वो है रात में घूमने वाले, यानी रात में घूमने वाले जीवों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, निशाचर। रात में घूमने वाले को क्या बोलते हैं, निशाचर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और निशाचर अनेकार्थी शब्द है, जैसे चोर के लिए, डाकू, सांप, राक्षस, उल्लू, चमगादड़ आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे। यहां पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ था उभयचर, और सभी की मीनिंग आपको पता होगी। उभयचर भी आप जानते होंगे कि जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है, उसको उभयचर कहते हैं। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और स्थल पर रहने वाले को स्थलचर और नभ में रहने वाले को नभचर कहते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको पता है कि उसको नवजात कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, नवजात शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर इसी से संदर्भित एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो शब्द है नवोढ़ा। क्या शब्द है, नवोढ़ा। आपको बताना है कि नवोढ़ा शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में होता है। तो आप सभी इस बात से परिचित होंगे, जिसको नहीं पता है वो याद रखेगा कि हाल ही में जो ब्याही नायिका है, यानी जिस नायिका का हाल ही में शादी हुई है, उसके लिए नवोढ़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे हाल ही में ब्याही नायिका के लिए नवोढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे जो नया आया हो उसके लिए नवांतुक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जो नया आया हो उसके लिए नवांतुक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और नया का अर्थ नवीन से होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अनस्वर शब्द के लिए कौन सा वाक्य होगा। तो याद रखेंगे अनस्वर का मतलब होता है नष्ट न होने वाला। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अनस्वर के लिए जिस वाक्यांश का प्रयोग होगा वो क्या होगा, नष्ट न होने वाले को अनस्वर कहते हैं। इसी तरह से नष्ट होने वाले के लिए, तो नष्ट होने वाले के लिए नस्वर शब्द का प्रयोग, और उसी का विलोम होता है अनस्वर, यानी जो नष्ट न होने वाला हो। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि ईश्वर को मानने वाला, तब आप कहेंगे आस्तिक, और जो ईश्वर को न मानने वाला हो उसके लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका जवाब होगा अगोचर। इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। आपने कई बार पूजा के समय भी देखा होगा इसको, तुम हो एक अगोचर। अगोचर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जिसको इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। यहां पर एक शब्द और इसके लिए प्रयोग हो जाएगा, इंद्रियातीत। इसको आप पढ़ भी चुके हैं, आपको ध्यान भी होगा। इसके लिए एक शब्द और प्रयोग हो जाएगा, इंद्रियातीत। इंद्रियातीत का मतलब क्या होता है, इंद्रियातीत का मतलब जो इंद्रियों से परे हो, यानी इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अर्थात इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, उसके लिए इंद्रियातीत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो जो भी बातें आपने पढ़ी हैं उनको निश्चित रूप से समय अनुसार आप उसको कोरिलेट करते चलेंगे। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछ रहे हैं, अगर पूछा जाए कि जो इंद्रिय रहित हो, जो इंद्रिय रहित हो उसके लिए, तो उसके लिए निरिंद्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ये भी कई परीक्षाओं में ये शब्द आपसे पूछा गया है, निरिंद्रिय। तो निरिंद्रिय का मतलब क्या होता है, जो इंद्रिय रहित हो। क्लियर। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए, तो अभी आपने देख लिया नास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे ईश्वर में विश्वास न हो। और आस्तिक शब्द का प्रयोग, तो अभी हमने आपको बताया कि जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक शब्द है भक्त। इसके लिए क्या वाक्यांश होगा, किसी पर श्रद्धा रखने वाले के लिए भक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी पर श्रद्धा हो उसको क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। अगला करें निरामिष शब्द का प्रयोग। तो याद रखेंगे निरामिष का मतलब क्या है, इस पर चर्चा हो चुकी है, जो मांस नहीं खाता है।
तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जो आमिष नहीं खाता है यानी जो मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि जो मांस खाता है उसके लिए, तो याद रखिए उसके लिए सामिष शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष शब्द का प्रयोग, जो मांस खाता है उसके लिए सामिष शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो गणना के अयोग्य हो इसके लिए एक शब्द होगा नगण्य। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जो गणना के अयोग्य हो उसको नगण्य कहते हैं। क्लियर? जो गणना के अयोग्य हो। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया आपसे कि जिसकी गणना न की जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी गणना न की जा सके उसको अगणनीय कहते हैं, और जो गणना के अयोग्य हो तो उसको नगण्य कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नगर में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो नगर में रहने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर नागर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर नगर में रहने वाले के लिए नागर शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। एक परीक्षा में इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया और वहां पर विकल्प था नागरिक। तो आप नागर और नागरिक इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। नगर में रहने वाले को नागर या नागरिक कहते हैं। क्लियर? तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि शहर में रहने वाले को, तो याद रखेंगे शहर में रहने वाले के लिए एक शब्द होगा शहरी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जिसका कोई आकार न हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका कोई आकार न हो इसके लिए निराकार शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही होगा। जिसका कोई आकार न हो उसके लिए निराकार शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य रात्रि का जो समय है इसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? तो याद रखेंगे मध्य रात्रि के लिए जिस समय का प्रयोग होता है वो है निशीथ। किस शब्द का प्रयोग होता है? निशीथ शब्द का प्रयोग होता है मध्य रात्रि के समय के लिए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखेंगे बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। मध्य रात्रि के समय के लिए निशीथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखेंगे। विकल्प ए में लिखा था मार्तंड, दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। यहां पर विकल्प में दो और शब्द लिखे थे, उसको भी कोरिलेट कर लीजिए। एक लिखा था मध्याह्न, चर्चा हो चुकी है। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। अपराह्न का समय किसको कहते हैं? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। और 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? देखिए स्पृहा का मतलब होता है आकांक्षा। तो जिसे किसी वस्तु की आकांक्षा न उसको निह स्पृह शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। निह स्पृह शब्द का प्रयोग होगा जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही होगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब इसमें अपनी संशोधित उत्तर कुंजी जारी की तो उसमें इन्होंने बी और सी इन दोनों को अपना आंसर माना है। क्लियर? तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसे निह स्पृह या निस्पृह शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बी और सी दोनों उत्तर माना गया था। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं। जैसे एक उदाहरण पूछा गया कि जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द होता है निह संतान। क्लियर? याद रखेंगे जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए निह संतान शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जो शंका करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो शंका करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है निह शंक शब्द। क्या होता है? निह शक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शंका करने योग्य न हो निह शक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ये बातें भी आप इसी के साथ ध्यान में रखेंगे। अगला पूछा जा रहा है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो नारद शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है वो है नारद। तो यहाँ पर आपका कौन सा डी विकल्प आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर विभीषण के संदर्भ में देखें तो याद रखेंगे रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहा जाता है। क्लियर? इसी तरह याद रखेंगे चाल चलने वाले के लिए एक शब्द शकुनी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो झगड़ा लगाने वाला नारद, रहस्य बताने वाले के लिए विभीषण और चाल चलने वाले के लिए शकुनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न कोटि का किया गया कार्य क्या कहलाता है? निम्न कोटि का किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा उसको कहते हैं निकृष्ट। क्या कहते हैं? निकृष्ट शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर? वर्तनी के दृष्टिकोण से भी आप इसको ध्यान में रखेंगे कि निम्न कोटि का जो कार्य किया गया हो उसके लिए निकृष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जहां आबादी न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जहां पर आबादी न हो उसके लिए एक निर्जन शब्द का प्रयोग होगा। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जहां आबादी न हो वहां पर निर्जन शब्द का प्रयोग करेंगे। पर्वत के निचले भाग यानी पर्वत के पाद के निकट जो समतल भूमि है उसके लिए उपत्यका शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे पर्वत पाद के निकट का जो समतल भूमि है उसके लिए उपत्यका शब्द का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प में आपके ऊसर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर सी विकल्प में देखिए ऊसर लिखा है। ऊसर शब्द का प्रयोग कब करेंगे? जब आपसे कहा जाए कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऊसर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जिसके हृदय में ममता न हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके हृदय में ममता न हो उसको निर्मम कहते हैं। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखेंगे जिसके हृदय में ममता न हो उसको निर्मम शब्द से संबोधित करते हैं।
अगर पूछा जाए कि जिसके हृदय में दया न हो तो याद रखेंगे उसको निर्दय शब्द से संबोधित करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि जहां किसी बात का डर न हो उसको क्या कहते हैं? जहां किसी बात का डर न हो तो याद रखिएगा उसको कहते हैं निरापद। क्या कहते हैं? निरापद। जहां किसी बात का डर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निरापद शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके हृदय में दया नहीं है, अभी आपने पढ़ा, उसको क्या कहते हैं? उसको निर्दय कहते हैं। यहाँ पर आपका डी विकल्प सही होगा, जिसके हृदय में दया न हो उसके लिए निर्दय शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये सभी शब्दावलियां आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जिसके मन में पाप न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभी आपने देखा जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए निर्दय शब्द का प्रयोग, तो उसी तरह से जिसके मन में पाप न हो उसके लिए एक शब्द होता है निष्पाप। क्या होता है? निष्पाप शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला पूछा जा रहा है कि नीतिज्ञ शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? नीतिज्ञ शब्द का प्रयोग तो याद रखेंगे जो नीतिवान हो उसके लिए नीतिज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। नीतिज्ञ शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? जो नीतिवान हो या जो नीति का ज्ञाता हो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? नीतिज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ विकल्प में कुछ और वाक्यांश दिए गए हैं, जरा इनको भी देख लीजिए। अभी इस पे चर्चा हो चुकी है कि नगर में रहने वाले के लिए नागर या नागरिक शब्द का प्रयोग करेंगे। बी विकल्प में लिखा है कि मनन करने योग्य, तो याद रखेंगे मनन करने योग्य के लिए मननीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें कि जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो इसको कहते हैं दत्त चित्त। क्या बोलते हैं? दत्त चित्त। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है दत्त चित्त। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जिसमें उत्साह न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसमें उत्साह न हो उसको निरुत्साही कहते हैं। क्या कहते हैं? निरुत्साही कहते हैं। ठीक है? तो जिसमें उत्साह न हो उसको निरुत्साह या निरुत्साही कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो यह ना समझ सके कि अब क्या करना है उसको क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। क्लियर? इस पे पिछली क्लास में भी चर्चा हुई थी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर देखिए विकल्प में एक शब्द लिखा है कूपमंडूक, इस पे भी चर्चा हुई थी। कूपमंडूक किसको कहते हैं? वह मनुष्य जो अपना स्थान छोड़कर कहीं बाहर ना गया हो। कहने का मतलब है कि जिसे बाहरी दुनिया या बाहरी समाज का कोई समझ न हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कूपमंडूक। क्लियर? तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे, किंतव्य विमूढ़ और कूपमंडूक भी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है तो उसको कहते हैं निपात। क्या कहते हैं? निपात। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि निपात सहायक होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं है, पर वाक्य में इसके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त हो जाता है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। यानी निपात का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर निपात शब्द का, जो निपात शब्द का प्रयोग है, ये आप स्पष्ट रूप से जान गए। यहां देखिए कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, जरा इनको भी देख लीजिए। देखिए आपने पढ़ा होगा कि समानाधिकरण समुच्चय, समानाधिकरण किसको कहते हैं? तो जो समान स्थिति के शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय कहते हैं। क्लियर? समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने से संदर्भित है। इसी तरह से बी विकल्प में देखिए व्यधिकरण लिखा है। ये जो व्यधिकरण होता है इसका मतलब क्या है? ये एक मुख्य वाक्य और उस पर निर्भर उपवाक्य को जोड़ता है व्यधिकरण समुच्चय। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। सी विकल्प को देखिए, लिखा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है? जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा इस तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं तो उस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि बिना पलक झपकाए के लिए, तो ये तो हो चुका है निर्निमेष, तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द प्रयोग किया जाता है निष्कलंक। क्या प्रयोग होता है? निष्कलंक। निष्कलंक के लिए क्या वाक्यांश होगा? निष्कलंक। तो जिस पर कोई कलंक न हो उसको क्या कहते हैं? निष्कलंक। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जैसे जब किसी का रिटायरमेंट होता है तो उस संदर्भ में ये ज्यादातर प्रयोग लोग करते हैं कि निष्कलंक सेवा प्रदान की है, यानी इस पूरी सेवा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगा, किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं हुआ कि आपके कार्य करने में किसी प्रकार की अनियमितता हो, तो निष्कलंक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है कि नवचर शब्द का एक वाक्यांश क्या होगा, यानी नवचर के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो यहाँ पर आप बी विकल्प देखिए, लिखा है आकाश में विचरण करने वाला। याद रखेंगे आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? नवचर कहते हैं। अच्छा, ए विकल्प को देखिए, अभी आप पढ़ चुके हैं ना कि रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। नवचर का मतलब क्या हो गया?
आकाश में विचरण करने वाले के लिए नभचर शब्द का प्रयोग करेंगे। नभ का जो पर्यायवाची होता है आकाश, क्लियर है? और पक्षियों और तारों को नभचर कहा जाता है। यहाँ पर सी विकल्प में देखिए लिखा है 6 पैरों वाला। देखिए जब 6 पैरों वाला, इसी तरह होता है 4 पैरों वालों को तो आप कहते हैं चतुष्पद, ठीक है? इसी तरह से 6 पैरों वालों के लिए षष्टपद शब्द का प्रयोग करेंगे, क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, 6 पैरों वालों के लिए षटपद शब्द का प्रयोग करेंगे, क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे। डी विकल्प में लिखा है कि बुरा आचरण करने वाला, तो याद रखेंगे बुरा आचरण करने वाले के लिए एक शब्द होगा दुराचारी। किस शब्द का प्रयोग होगा? दुराचारी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य निर्भर शब्द के लिए उपयुक्त होगा, यानी निर्भर शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो यहाँ पर याद रखेंगे जिसे किसी का भय न हो, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। निर्भय शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जिसे किसी का भय न हो उसके लिए निर्भय शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई ये कहे कि जो किसी से न डरे तो उसको निडर कहते हैं, और जिसे किसी का भय न हो तो उसको निर्भय कहते हैं, क्लियर है? तो ये बात दोनों को आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, क्लियर है? तो ये बात हो गई। अच्छा यहाँ पर देखिए डी विकल्प में लिखा है जिसमें उत्साह न हो, तो अभी आप पढ़ चुके हैं निरुत्साहित शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसमें उत्साह न हो उसको निरुत्साहित कहते हैं, या उसको इसके अलावा हतोत्साहित भी कह सकते हैं, क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला कह रहा है कि जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे भय नहीं है उसको निर्भय कहते हैं, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा। जिसे भय नहीं है उसे निर्भय कहते हैं। और जो व्यक्ति किसी अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहा हो, किसी अनुचित बात के लिए आग्रह को क्या कहते हैं? दुराग्रह, ठीक है? और अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के संदर्भ में पूछा जाएगा तो दुराग्रही कहेंगे, क्लियर है? तो याद रखेंगे दुराग्रह का मतलब किसी अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है, क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से नीतिज्ञ शब्द का प्रयोग होता है, नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहते हैं, क्लियर? अगला कह रहा है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। नेपथ्य शब्द का प्रयोग करते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे के भाग के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? नेपथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि देवताओं का उपवन इस शब्द के लिए क्या है? तो याद रखेंगे देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, नंदन कानन। देवताओं का उपवन इसके लिए एक शब्द क्या होगा? नंदन कानन, क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इंद्र भी एक देवता है, ठीक है? तो स्वर्ग में इंद्र का जो उपवन है इसके लिए क्या कहते हैं? इसके लिए नंदन कहा जाता है। और देवताओं का उपवन के लिए नंदन कानन शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। स्वर्ग में इंद्र का जो उपवन है उसी को नंदन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जिसे किसी से लगाव ना हो, ये इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे किसी से लगाव ना हो इसके लिए निर्लिप्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किस शब्द का प्रयोग होगा? निर्लिप्त शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर सी विकल्प से होगा, जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए निर्लिप्त शब्द का प्रयोग होगा, यानी जो किसी विषय में लिप्त या आसक्त न हो, ठीक है? इस बात को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो किसी विषय में लिप्त या आसक्त न हो इसके लिए निर्लिप्त शब्द का प्रयोग करेंगे, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जिसे किसी से लगाव न हो तो उसे निर्लिप्त कहते हैं, क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं निशीथ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं निशीथ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? अर्धरात्रि के समय के लिए निशीथ शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और कोरिलेट करिए। देखिए रात्रि का जो दूसरा प्रहर है इसके लिए भी ये निषिद्ध शब्द का प्रयोग होता है। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछने का तरीका बदले, सेम प्रश्न रिपीट हो लेकिन बस तरीका बदल जाए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये लिखा हो कि अर्धरात्रि का समय या लिखा हो रात्रि का दूसरा प्रहर तो आप निषिद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर आपके मन में एक प्रश्न उठ जाएगा कि रात्रि के प्रथम प्रहर के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे रात्रि के प्रथम प्रहर के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको कहते हैं प्रदोष। क्या कहते हैं? प्रदोष शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रात्रि के दूसरे प्रहर के लिए निषिद्ध और रात्रि के पहले प्रहर के लिए प्रदोष शब्द का प्रयोग करते हैं। इन दोनों बातों को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अब जो अगला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है वो प या फ से रिलेटेड जो वर्ण है इनसे संबंधित होंगे। इसमें पूछा जा रहा है परित्यक्ता शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश होगा? तो ये तो कई बार हो चुका है। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, ठीक है, यानी जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो उसके लिए परित्यक्तता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है उसको परित्यक्तता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर? यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और दिए गए, जैसे वह स्त्री जिसके पुत्र पति हो, तो पति अगर होते हैं तो उसको सधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति मर गए हो उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना हो। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इसके लिए तो जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे अवीरा। क्या कहेंगे? अवीरा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए अवीरा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर पूछा जाए वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो तो उसके लिए तो याद रखेंगे उसके लिए परकिया शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? परकिया। वह स्त्री जो दूसरे यानी पर पुरुष से प्रेम करती हो उसको परकिया कहते हैं, क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसी तरह से एक प्रश्न और पूछा गया था, इस पे चर्चा भी हो चुकी है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले,
वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा उसके लिए अधिऊढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका? अधिऊढ़ा शब्द का प्रयोग करेंगे। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, क्लियर? तो अधिऊढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? मैंने मान लीजिए कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त कर ले, वो किसी वाक्य में प्रयोग हुआ हो वो शब्द, तो वो क्या कहलाता है? तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करते हैं तो उसको पद कहा जाता है। क्लियर? इसके लिए एक पद के लिए एक व्याकरण में सूत्र प्रसिद्ध है। उस सूत्र को क्या कहते हैं? सुप तिंडतम पदम। क्या कहते हैं? सुप तिंडतम पदम। ये पद के लिए एक व्याकरण में सूत्र है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। यानी शब्द को पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो व्याकरण के नियम से बध गया है। ठीक है? इसी तरह अगर पूछा जाए ध्वनि किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे दो पदार्थों के मिलन से होने वाली आवाज जिसे हम कानों द्वारा सुन सकते हैं उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसी तरह अगर पूछा जाए वाक्य क्या होता है, तो भाषा की सबसे न्यूनतम, पूर्ण और सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। और वाक्य में एक अथवा अनेक पद हो सकते हैं। वस्तुतः वाक्य से तात्पर्य निश्चित अर्थ की प्रतीत होती है। अगला कह रहा है कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सामासिक पद किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा दो या अधिक शब्दों या पदों का जब परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है तो उसको कहते हैं सामासिक शब्द। ठीक है? और अगर पूछा जाए समास, तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसी को समास कहा जाता है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो तोला जा सके इस पे मैंने आपको विस्तार से इस पे चर्चा की थी। जो तोला जा सके, माप तौल की जा सके, उसको क्या कहते हैं? उसको परिमेय कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? और आपको याद दिला दें, मैंने कहा था जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए, तो उसके लिए प्रमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो दोनों बातें यहाँ पर कंपेयर करके याद रखेंगे। जो तोला जा सके, माप तौल की जा सके, उसे परिमेय कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। क्लियर? तो ये बात यहाँ पर याद रखेंगे। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और उदाहरण देखिए जो यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। अगर पूछा जाए अपरिमेय किसे कहते हैं, तो उसी का अपोजिट हो जाएगा। जो मापा या तौला ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। विनिमय शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो किसी चीज की अदला बदली विनिमय कहलाती है। क्लियर? तो ये भी आप जानते हैं, अनाज के बदले अनाज। अगला कह रहा है कि अनुमेय शब्द का प्रयोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा जो अनुमान करने योग्य हो उसके लिए अनुमेय शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर पूछा जाए औरस, तो आप कहेंगे अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए औरस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यही आपके मन में एक प्रश्न और आएगा, लेकिन आप पढ़ भी चुके हैं कि अगर ये पूछा जाए कि उपपति से उत्पन्न संतान यानी गैर पुरुष से उत्पन्न संतान के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, तो याद रखिएगा जारज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? जिसको अवैध संतान कहते हैं तो वो क्या होगा? जारज। अगला कराए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसके आर पार दिखाई देता हो, तो जिसके आर पार दिखाई देता है उसे पारदर्शी कहते हैं। यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा। जिसके आर पार दिखाई देता हो उसके लिए पारदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए प्रत्यागत शब्द का प्रयोग, तो ध्यान रखिएगा प्रत्यागत शब्द का प्रयोग कब होता है, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए प्रत्यागत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग? प्रत्यागत शब्द का प्रयोग। इसी तरह से जो परलोक से संबंधित है उसे पारलौकिक कहते हैं। जिसके आर पार न दिखाई दे उसे अपारदर्शी कहते हैं। और पेड़ पौधों का जो नया कल्ला है उसको प्रतान कहते हैं। याद रखिएगा पेड़ पौधों का जो नया कल्ला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए प्रतान शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पर्वतीय शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा। पर्वतीय शब्द के लिए तो जो पर्वत पर रहने वाला हो उसके लिए क्या कहते हैं? पर्वतीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पर्वत पर रहने वाला है उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? पर्वतीय शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर पूछा जाए कि पर्वत पर चढ़ने वाले के लिए, तो पर्वत पर चढ़ने वाले के लिए पर्वतारोही शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पीने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे पीने की इच्छा के लिए पिपीशा शब्द का प्रयोग होता है। पिपाशा। देखिए यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखना है। पीने की इच्छा रखने वाला होगा तब एक ए विकल्प सही होगा पिपाशु। और अगर ये पूछा जाए कि पीने की इच्छा केवल, तो आप कहेंगे पिपाशा। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। पीने की इच्छा को पिपाशा और पीने की इच्छा रखने वाले के लिए पिपाशु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। क्लियर? इसी तरह से एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि पखवाड़े के में एक बार होने वाले के लिए क्या कहते हैं? पखवाड़े में एक बार होने वाला, तो याद रखिएगा उसके लिए पाक्षिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बार कहे गए शब्द या वाक्य को फिर से कहने वाले के लिए, तो याद रखिएगा उसको पिष्ट पेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण कहते हैं। इसको नोट डाउन कर देना है, पिष्ट पेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पिष्ट पेषण कहते हैं एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर से कहना। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। पीने की इच्छा के लिए अभी आपने पिपाशु शब्द का देख लिया। अच्छा, अगर यही यहां पर ये पूछ ले कि जो पीने योग्य हो उसके लिए, तो पीने योग्य के लिए पेय शब्द का प्रयोग करेंगे। पीने योग्य के लिए पेय शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर?
और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि राह में या मार्ग में जो भोजन के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो याद रखेंगे तब आपका प्रयोग होगा पाथेय शब्द का प्रयोग। किसका? पाथेय शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इस तरह के उदाहरणों को भी आप ध्यान में रखते चलेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसके लिए पिपाशु शब्द का प्रयोग करेंगे। अभी आपने देखा था कि पीने की इच्छा रखने वाले के लिए पिपाशु शब्द का प्रयोग बताया गया था आपको, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और पीने योग्य हो उसके लिए देखिए अभी मैंने चर्चा भी की थी, पेय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए जो प्रमाण से सिद्ध हो सके तो वो क्या हो जाएगा? प्रमेय हो जाएगा, और जो मापा तौला जा सके उसके लिए परिमेय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है इसके लिए आपको शब्द बताना है, एक शब्द क्या होगा? तो देखिए देश विदेश में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, पर्यटक शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? पर्यटक शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और यात्रा करने वाले के लिए एक शब्द होता है यात्री। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि पंचामृत शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा? तो देखिए दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान के लिए बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पंचामृत कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह तो पंच ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्वों का समूह पंच तत्व हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से भी आप ध्यान में रखेंगे। 5 प्रकार के कोश तो पंचकोश। अगला कह रहा है कि जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अपने पद से हटाया गया है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा पदच्युत। क्या होगा? पदच्युत। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही होगा। तो याद रखिएगा जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए पदच्युत शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे उसके लिए शब्द होगा पदेन। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो तो उसको क्या कहेंगे? पदेन। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्लियर? इसी तरह से कुछ और उदाहरण आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर पूछा जाए पर्णकुटी शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा? कौन सा शब्द है? पर्णकुटी शब्द है, पर्णकुटी। तो देखिए पर्णकुटी यानी पत्ते की बनी हुई कुटी। पत्ते की जो बनी हुई कुटी होती है उसको कहते हैं पर्णकुटी। क्लियर? अगर पूछा जाए कि कठिनाइयों से भागने वाली जो प्रवृत्ति है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे कठिनाइयों से भागने वाली जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए एक शब्द होता है पलायन वृत्ति। क्या कहते हैं? पलायन वृत्ति। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना हो। जो दूसरों का भला चाहता हो उसको क्या कहते हैं? परार्थी। जो दूसरों का भला चाहता हो उसको क्या कहते हैं? परार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं। और जिससे बहुत का भला हो तो उसे परमार्थी कहते हैं। जो दूसरों का भला चाहता हो उसे परार्थी कहते हैं, जिससे बहुतों का भला हो उसको परमार्थी कहा जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? और एक बात और याद रखिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो भली भांति पाला या पोसा गया है उसको क्या कहते हैं? तो जो भली भांति पाला या पोसा गया है उसके लिए एक शब्द होता है परिपुष्ट। क्या कहते हैं? परिपुष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी कई जगह आपसे पूछा गया है, तो इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। क्लियर? इसी तरह एक प्रश्न और पूछा गया कि बच्चा जनने वाली जो स्त्री है उसको क्या कहते हैं? तो प्रसूता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसूता शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चा को जनने वाली स्त्री के लिए प्रसूता शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अगला करा है कि पांडुलिपि शब्द का जो प्रयोग है इसके लिए कौन सा वाक्यांश सही होगा? पांडुलिपि। तो देखिए पांडुलिपि शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में करेंगे? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, पुस्तक की जो हाथ से लिखी हुई प्रति है उसको पांडुलिपि कहते हैं। अच्छा यहाँ पर बी विकल्प को देखिए, लिखा है जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए। तो याद रखेंगे जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए एक शब्द होता है ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न ये पूछ दूं कि इतिहास को जानने वाला, अब देखिए दोनों में अंतर है। जो इतिहास से संबंधित है उसको ऐतिहासिक कहते हैं। ये ऐतिहासिक घटना भी हो सकती है। ठीक है? आप कहते हैं ऐतिहासिक घटना है। ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर पूछा जाए कि इतिहास को जानने वाला, तो याद रखेंगे इतिहास को जानने वाले के लिए इतिहासविद कहते हैं या इतिहासज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासविद या इतिहासज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं इतिहास को जानने वाले के लिए। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से डी विकल्प में देखिए लिखा है जो हाथ से लिखा गया हो, तो जो हाथ से लिखा गया हो उसको कहते हैं हस्तलिखित। ठीक है? और पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति के लिए पांडुलिपि शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूक्ष्मता से देखने वाला, तो याद रखेंगे सूक्ष्मता से देखने वाले के लिए प्रेक्षक शब्द का प्रयोग होता है। सूक्ष्मता से देखने वाले के लिए प्रेक्षक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अब जैसे पूछे जाने योग्य, अभी इसे प से रिलेटेड हो रहा है,
पूछे जाने योग्य के लिए क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पूछे जाने योग्य के लिए पृष्ठव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? पृष्ठव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। पूछे जाने योग्य के लिए पृष्ठव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए, तो जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए परोपकारी शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? परोपकारी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए परोपकारी शब्द। इसी तरह से पूछा जाए कि दूसरों का उपकार करने वाला, याद रखिएगा, दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे इसी तरह पूछ लिया जाए कि प्राण की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे, प्राण की रक्षा करने वाले के लिए प्राणद क्या कहते हैं? प्राणद शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे, प्राण की रक्षा करने वाले के लिए प्राणद शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से वाक्यांशों के लिए कौन सा एक सही नहीं है। यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और वाक्यांश के सामने उनके एक शब्द दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला लिखा है कि गिरने से कुछ ही बची इमारत। तो याद रखेंगे, गिरने से कुछ ही बची इमारत के लिए ध्वंसावशेष कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये ए विकल्प तो बिल्कुल सही है और आपको देखना कौन सा सही नहीं है। अगला कह रहा है कि पूर्णिमा की रात को कुहू कहा जाता है। तो याद रखेंगे, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहते, अमावस्या की रात के लिए कुहू शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा। ये यहाँ पर सही नहीं दिया है। सही क्या होगा? अमावस्या की रात के लिए कुहू शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सी विकल्प में लिखा है शिव का जो धनुष है इसके लिए पिनाक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये भी बात सही है। शिव के धनुष के लिए पिनाक शब्द का प्रयोग, और इसी तरह ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो उसके लिए ऊसर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के लिए रास्ते में उपभोग की जा सकती है, तो अभी हमने आपसे बताया था उसके लिए पाथेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए होती है उसके लिए पाथेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला पूछ रहा है कि इनमें से पारंगत शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? पारंगत के लिए, तो पारंगत का मतलब क्या होता है कि किसी विषय में किसी के पास पूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण ज्ञान हो, तो उसको पारंगत कहते हैं। तो ये यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान या उसमें पूर्ण विद्वत्ता हासिल हो तो उसके लिए पारंगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। पारंगत शब्द का अर्थ पारगत, यानी जो पार जा या पहुंच चुका हो, यानी किसी विद्या या शास्त्र का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो उसके लिए पारंगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यानी पूर्ण विद्वान से तात्पर्य होगा। क्लियर? अगला करा है कि घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द होगा परिव्याजक। क्या कहते हैं? परिव्याजक। यहाँ पर ए विकल्प से होगा। घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द होगा परिव्याजक। क्लियर? इसी तरह याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे तपस्वी कहते हैं। योग करने वाले के लिए एक शब्द होता है योगी, और बौद्ध या जैन मतावलंबी जो सन्यासी होते हैं उनके लिए एक शब्द होता है श्रमण। क्या होता है? श्रमण। तो याद रखेंगे स्पष्ट रूप से कि जो बौद्ध या जैन मतावलंबी हैं, जो सन्यासी हैं, उनको क्या कहते हैं? श्रमण कहते हैं। इसी तरह याद रखेंगे, परिव्रजता जो व्रत ग्रहण करके भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करता है, ऐसे सन्यासी को क्या कहते हैं? परिव्याजक कहते हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे, परिव्रज्या व्रत धारण करके भिक्षा मांगकर जो जीवन निर्वाह करने वाला सन्यासी है उसको परिव्याजक कहते हैं। क्लियर? तो ये सभी शब्दावलियां आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, इसी तरह से याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राण की रक्षा करने वाले के लिए, तो याद रखेंगे प्राणद शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अनेक शब्दों में से एक शब्द, एक यहाँ पर लिखा जो पृथ्वी से संबंधित हो, तो यहाँ पर जो पृथ्वी से संबंधित हो इसके लिए पार्थिव शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी से संबंधित हो इसके लिए पार्थिव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और कह रहा है कि पार्थिव को प्रायः मिट्टी से संबंधित या सांसारिक भी कहते हैं, और मृत्यु के बाद शरीर को भी क्या कहते हैं? पार्थिव कहा जाता है। ठीक है? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए मैंने अभी आपसे कहा था पिष्ट पेषण कहते हैं। इस बात को मैंने अभी आपसे बताया भी था, इसको क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाता है। जरा अन्य विकल्पों को भी देख लीजिए। विकल्प ए में लिखा है आगार। याद रखिएगा, ये जो आगार शब्द है ये मकान या घर के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प में लिखा है प्राक कथन। ये जो प्राक कथन है इसका मतलब है पहले कही हुई बात को प्राक कथन कहते हैं। पहले कही हुई बात को प्राक कथन कहते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और एक बार कही बात को दोहराते रहना इसके लिए पिष्ट पेषण कहा जाता है। अगला कह रहा है कि किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसके लिए पुण्य तिथि शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की जो वार्षिक तिथि है उसके लिए पुण्य तिथि शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए किसी बड़े आदमी के जन्म तिथि पर जो होने वाला उत्सव होता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, उसके लिए जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो किसका प्रयोग करते हैं? जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर? अगला देखिए,
पूछा जा रहा है कि जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो पूजा के योग्य हो उसके लिए पूजनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, जो पूजा के योग्य हो तो वो क्या होता है, पूजनीय होता है। क्लियर, तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो जो पूजा के योग्य हो उसके लिए पूजनीय शब्द का प्रयोग करेंगे, या यहाँ पर पूज्य शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बी और डी दोनों विकल्प सही होगा, लेकिन पूजनीय शब्द बिल्कुल परफेक्ट है। और पूजनीय लिखते समय आप वर्तनी का भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर, क्योंकि वर्तनी शुद्ध में भी ये शब्द आपसे पूछा जाता है। क्लियर, तो याद रखेंगे जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहते हैं। अगला कह रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे गिरा हुआ के लिए पतित शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प से हो जाएगा, गिरा हुआ के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, पतित शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर विकल्प बी में देखिए लुंठित शब्द लिखा है। देखिए लुंठित व्यंजन आपने पढ़ा होगा हिंदी में, जिह्वा के उच्चारण में जो कंपन होती है उसी को लुंठित कहते हैं। जिस व्यंजन से के उच्चारण में आप देखेंगे कि जिह्वा के उच्चारण, जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है, जैसे उदाहरण के लिए र। क्लियर, तो ये क्या है, लुंठित व्यंजन का उदाहरण है। इसी तरह विकल्प डी को देखिए लिखा है पातकी। ये जो पातकी शब्द है इसका मतलब क्या है, पातकी शब्द का प्रयोग होता है अत्यधिक पाप करने वाले। क्लियर, अत्यधिक पाप करने वाले के लिए पातकी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, पतित। अगला कह रहा है कि जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए, तो जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए परिमेय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए परिमेय शब्द का प्रयोग करेंगे। और देखिए जैसे डी विकल्प में अजय लिखा है, जब आप अवर्ण से संबंधित जो आप एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें चर्चा हो चुकी है। क्लियर, इसीलिए ज्यादा प्रयास ये रहता है कि जिसकी चर्चा हो चुकी है उसको बार बार दोहराने की जगह पर जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उनको सम्मिलित किया जाए। क्लियर, तो ये आप नहीं समझेंगे कि इसको नहीं बता रहे, इस पर चर्चा हो चुकी है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, इस बात का पूरा विश्वास रखिए कि जितना इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी, जितने अतिरिक्त फैक्ट को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी उतने किए जाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि बहुत से सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके मन में ये बात रहती है कि केवल क्वेश्चन आंसर हो जाए, उसको एक्सप्लेन ना करना है, जल्दी से कंप्लीट हो जाए। हालांकि वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, और इस बात की तनिक भी चिंता करते हुए कि इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, जो जरूरी है जो सही है वो निश्चित रूप से किया जाए, इस बात का आपको विश्वास रखना होगा। क्लियर है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए अजेय शब्द का मतलब बता देते हैं, जिसे जीता न जा सके उसे अजेय शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अचल का मतलब स्थिर होता है। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि पारदर्शी, तो आप सभी जानते हैं जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है पारदर्शी। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर, अब जैसे यहाँ पर ए विकल्प में देखिए लिखा है कि जो सबको समान देखता हो, जो सबको समान देखता है इसके लिए क्या होता है, समदर्शी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, अच्छे कार्य के लिए दिया जाने वाला इनाम पारितोषिक कहलाता है। क्लियर, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब जैसे डी विकल्प देखिए लिखा है कि पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष, पराई स्त्री से उत्पन्न पुरुष उसको जारज कहा जाता है। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि कही हुई बात को बार बार कहना। अब देखिए यहां पर कही हुई बात को बार बार कहने के लिए यहां पर किस शब्द का प्रयोग होगा, तो यहां पर डी विकल्प से होगा पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग कहा जाएगा। कही हुई बात को बार बार कहना यानी पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना। तो एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए यहां पर देखिए जो सबसे सही आपका आंसर होगा वो क्या होगा, पिष्ट पेषण। अभी आपने देखा था कि एक बार कही हुई बात को दोहराते रहने के लिए क्या होगा, पिष्ट पेषण आपका आंसर होगा। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, इन दोनों के बीच अंतर को। क्लियर, तो बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है यहां पर यह बात होगी कि एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए पिष्ट पेषण शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर पूछा जाए कि प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, तो देखिए प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य के लिए पृष्ठव्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अभी आपसे चर्चा हो भी चुकी थी कि प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को पृष्ठव्य कहेंगे। इसी तरह से उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ के लिए प्रत्युक्त शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर, इसी तरह जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए प्रत्यागत शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर पूछा जाए कि जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो उसके लिए पारंगत शब्द का प्रयोग करेंगे। अभी इस पे भी आपने देखा था, जो पढ़ने में रोचक हो उसको पठनीय शब्द से संबोधित करेंगे। क्लियर, अगला पूछ रहा है कि जो आंखों से परे हो उसके लिए क्या करेंगे, जो आंखों से परे है उसके लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, जो आंखों से परे उसके लिए परोक्ष शब्द का, जो आंखों के सामने है उसके लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। पूछा जाए कि जो देखने योग्य हो उसको दृष्टव्य शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर, इसी तरह से प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य हो तो पृष्ठव्य शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर, अगर पूछा जाए कि इसी तरह जो देखने में प्रिय लगे, इसी तरह जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न में फिर वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। बी विकल्प से हो जाएगा, आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष और आंखों से परे के लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, यहां पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। ठीक है,
और पर धन अच यानी परोक्ष शब्द का मतलब होता है आंखों से दूर या जो आंखों के सामने न हो। अगला करें लौट कर आया हुआ, ये हो चुका है। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यागत शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगत शब्द का मतलब आया हुआ, विगत का मतलब बीता हुआ, और तथागत शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध को तथागत कहा गया है। इसका मतलब होता है जैसा आया था वैसा ही चला गया। क्लियर, जैसा आया था वैसा ही चला गया, इसका मतलब क्या है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तथागत, और किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है, गौतम बुद्ध जी की। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वह व्यक्ति जो संन्यास ग्रहण किया हो तो याद रखेंगे उसके लिए प्रयोग होगा प्रव्रजित। क्या कहेंगे, प्रव्रजित। यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसके लिए जो सही शब्द होगा प्रव्रजित शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और संन्यास का व्रत धारण करने वाले को सन्यासी कहते हैं। अगला करा कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको क्या कहेंगे। तो जो ज्ञात इतिहास के पहले का हो, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे उसको प्रागैतिहासिक कहा जाता है। क्लियर। जो ज्ञात इतिहास के पहले का उसको क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक कहते हैं। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह पूछा जाए कि जो इतिहास से सिद्ध न हो सके, यानी जो इतिहास में घटित न हो तो उसको अनैतिहासिक कहते हैं, और जो इतिहास से संबंधित हो उसके लिए ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। और जो इतिहास का जानकार हो उसे इतिहासविद कहा जाता है, या इतिहासज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, रटना नहीं, समझना है। अगला करा कि प्रार्थना या निवेदन करने वाला, तो याद रखेंगे प्रार्थना या निवेदन करने वाले के लिए प्रार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा। प्रार्थना या निवेदन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रार्थी। इसी तरह पूछा जाए कि ईश्वर की आराधना या स्तुति करने भजन कहलाता है, किसी की प्रशंसा करना स्तुति कहलाता है। इसी तरह से भक्तों पर कृपा और स्नेह करने वाले के लिए भक्त वात्सल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए यहां पर इसके लिए प्रायश्चित शब्द का प्रयोग करते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए प्रायश्चित शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए कई बार आप इस तरह के शब्दों को अपने व्यवहारिक जीवन में सुनते हैं। जैसे अगर आपने हाल ही में कुछ मीडिया बाइट देखी हो तो बिहार में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है री एग्जाम के लिए, उसमें आपने देखा होगा कि उनका सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने अभी हाल ही में मीडिया बाइट देते हुए कहा कि जो मैंने पूर्व में नीतीश कुमार को समर्थन दिया था, या जो मैं उस दिन मेरे कहने पर छात्र वहां पर गए और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसके लिए मैं प्रायश्चित स्वरूप ये अनशन कर रहा हूं। क्लियर। तो वहां पर उन्होंने प्रायश्चित शब्द का प्रयोग किया था, यानी पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। क्लियर। तो देखिए कई बार व्यवहारिक जीवन में भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता रहता है। आपको किसी भी बात से या किसी भी घटना से इतना ही संबंध होना चाहिए कि वहां से आप अपनी परीक्षा के लिए क्या ले सकते हैं, या आप रास्ते में जा रहे हैं तो जो घटना घटी उसको तुरंत ये समझिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यहां पर कौन सा प्रावधान हो रहा है। क्लियर। तो निश्चित रूप से आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी समझ भी विकसित होगी। क्लियर। आते हैं, तो ये बात समझ में गया कि आप किसी गलती के लिए दुखी हो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए पश्चाताप कहते हैं। आप किसी गलती के लिए दुखी हो उसके लिए पश्चाताप कहते हैं। अगर पूछा जाए कि किसी को कष्ट पहुंचाना या सताना के लिए प्रताड़ना शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर पूछा जाए कि कारणवश किए गए दान को, तो याद रखेंगे कारणवश किए गए दान को प्रवारण कहते हैं। याद रखेंगे कारणवश किए गए दान को प्रवारण कहा जाता है। इसी तरह से प्रेरित करने वाले व्यक्ति को प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं। तो इन शब्दावलियों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा। तो याद रखेंगे प्रतिवादी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो दायर मुकदमे या प्रतिवाद के लिए बचाव करे उसके लिए प्रतिवादी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए, तो जिस पर मुकदमा चलाया गया उसके लिए अभियुक्त शब्द का प्रयोग होगा, और जो मुकदमा दायर करे उसके लिए वादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अभी आपने मूल प्रश्न में देखा कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, उसका बचाव करे, उसके लिए प्रतिवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये सभी टर्म्स याद रखेंगे, और हाल ही की घटनाओं में इन टर्म्स का प्रयोग भी खूब हो रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए, तो यहां पर सही शब्द होगा प्रोषित पतिका। क्या कहेंगे, प्रोषित पतिका। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया है उसके लिए प्रोषित पतिका। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना में दुखी हो उसके लिए, तो याद रखेंगे उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग होगा वो होगा प्रवत्सित पतिका। क्या कहेंगे, प्रवत्सित पतिका। क्लियर। जिसका पति विदेश गया हो प्रोषित पतिका, और जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसके वियोग में उसकी स्त्री दुखी हो, पत्नी दुखी हो, तो उसको क्या कहेंगे, प्रवत्सित पतिका कहेंगे। क्लियर। ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि सवाल जवाब या बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का
उत्तर देने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए जब सवाल जवाब होता है तो मैंने अभी आपसे कहा था ना, उसी को प्रत्युत्तर कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर, इसको प्रत्युत्तर कहा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की, उसके लिए उत्तरापेक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। यहां पर रेखांकित अंश के लिए शब्द क्या होगा? तो देखिए यहां पर रेखांकित तो शब्द नहीं है, यहां पर सी विकल्प कह रहा है प्रत्यक्ष, यानी कि कह रहा है कि कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने। देखिए आंखों के सामने के नीचे रेखांकित भाग रहा होगा, तो यहां पर आप सी विकल्प का चयन करेंगे, प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष का, और आंखों के सामने न हो तो परोक्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला कह रहा है कि प्रत्युत्पन्न मति एक शब्द है, प्रत्युत्पन्न मति, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं डी विकल्प से हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? प्रत्युत्पन्न मति। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो अतिशीघ्र सोचकर उत्तर दे पाए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो किसी बात या युक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए, तो सेम आंसर होगा प्रत्युत्पन्न मति। यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला कह रहा है कि वह व्यक्ति जो विदेश में रहता हो, इसके लिए शब्द क्या होगा? तो उसको प्रवासी कहते हैं। वह व्यक्ति जो विदेश में रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगला कह रहा है कि प्राणदा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसका? प्राणदा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए प्राणदा शब्द का प्रयोग होता है जीवन देने वाली दवा को। प्राणदा के लिए यहां पर बी विकल्प से हो जाएगा, जीवन देने वाली दवा के लिए प्राणदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसके लिए, तो देखिए अंत में जुड़कर उसके लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है, तो यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। और जो आगे जुड़ता है उसके लिए उपसर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो आगे जुड़ता है और एक नया शब्द बनाता है उसके लिए उपसर्ग, और जो शब्दांश पीछे यानी अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए उसके लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रज्ञा चक्षु, इसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा? प्रज्ञा चक्षु, तो याद रखेंगे बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? प्रज्ञा चक्षु। यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, प्रज्ञा चक्षु का मतलब बुद्धि जिसका नेत्र, उसके लिए एक शब्द होगा प्रज्ञा चक्षु। अगला कह रहा है कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा प्रतिष्ठित। तो यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रतिष्ठित। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रियदर्शी शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रियदर्शी शब्द के लिए, तो याद रखेंगे प्रियदर्शी शब्द के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा जो देखने में प्रिय लगे, उसको क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। इसी तरह से याद रखिएगा जो प्रिय बोलता हो उसके लिए प्रियभाषी शब्द का प्रयोग करेंगे, जो देखने में प्रिय हो उसको प्रियदर्शी, और जो प्रिय बोलता हो उसके लिए प्रियभाषी शब्द का प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि फल अर्थात परिणाम की आकांक्षा वाला, इसके लिए एक शब्द क्या करेंगे? तो याद रखेंगे उसके लिए एक शब्द होता है फलासक्त। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? फलाशक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यहां पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, फल या परिणाम की आकांक्षा वाले को क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द होता है फलाशक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब यहां पर अगर पूछा जाए फलों का आहार करने वाला, यानी केवल फल खाने वाले को फलाहारी कहते हैं। शाक का आहार करने वाला यानी केवल सब्जी खाता हो, इस तरह के शाकाहारी। जिसने व्रत धारण किया हो उसको व्रतधारी शब्द से समझते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि फल देने वाले के लिए, तो फल देने वाले के लिए एक शब्द होता है फलदायी। क्लियर है? इसी तरह शोभा के लिए जो फूल रखने वाला पात्र होता है उसके लिए फूलदान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्लियर है? अगला पूछा जा रहा है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा प्रियंवदा। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा, प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए प्रियंवदा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर? आगे देखिए ब से संबंधित जो भी शब्द है उनको आप देखेंगे। पूछा जा रहा है खाने की इच्छा के लिए, तो देखिए खाने की इच्छा के लिए बुभूछा शब्द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, खाने की इच्छा के लिए बुभूछा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। इसी तरह से विकल्प में एक शब्द लिखा है लिप्सा, तो जिसे लाभ की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होता है लिप्सा। इसी तरह से जिसे माप तौल किया जा सके उसके लिए प्रमेय होता है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जिगीषा शब्द का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो जिगीषा शब्द का मतलब होता है जीतने की इच्छा। जिगीषा का मतलब जीतने की इच्छा, और निर्निमेष शब्द का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो बिना पलक गिराए के लिए निर्निमेष शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? बहुज्ञ का, तो देखिए बहुज्ञ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे बहुज्ञ शब्द का प्रयोग जिसे बहुत जानकार हो, जो बहुत जानकार हो उसके लिए बहुज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, बहुत जानकार हो उसके लिए बहुज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इसी तरह एक बात ध्यान रखिएगा कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। क्लियर? और अध्ययनशील हो, इसके लिए जो अध्ययनशील हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अध्येता शब्द।
याद रखिएगा, जो अध्ययनशील हो उसके लिए अध्येता शब्द का प्रयोग करेंगे और जो कम जानता है उसके लिए अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसी तरह से अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बहुभाषाविद। क्या जानते हैं? बहुभाषाविद। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए जो यहाँ पर आंसर होगा वो भाषाविद या बहुभाषाविद आंसर होगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह पूछा जाए कि दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने की भूमिका रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे उसके लिए द्विभाषीय शब्द का प्रयोग करते हैं। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने वाले के लिए द्विभाषीय शब्द का। इसी तरह पूछा जाए जिसे ज्ञान हो उसके लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग करेंगे। जो पढ़ना लिखना जानता हो, याद रखिएगा, जो पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए साक्षर शब्द का प्रयोग करेंगे और दो भाषाएं बोलने वाले के लिए द्विभाषी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जिस भूमि में कुछ पैदा न हो उसके लिए, इस पर चर्चा हो चुकी है। याद रखिएगा, जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसके लिए ऊसर या बंजर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बंजर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी विकल्प से हो जाएगा। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसको क्या कहेंगे? बंजर शब्द से संबोधित करेंगे। इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर ब से समाप्त हो गया, तो कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल आपको कोरिलेट करा दें। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, बहुत से देवताओं की उपासना करने का जो सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे उसको कहते हैं बहुदेववाद। क्या कहते हैं? बहुदेववाद। बहुत से देवताओं की उपासना करने के लिए जो सिद्धांत है उसको बहुदेववाद कहते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि ब्रह्म मुहूर्त, ये जो शब्द है ये इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब रात्रि के 4 बजे का जो समय होता है उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्लियर? तो याद रखेंगे, रात्रि के 4 बजे का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि जिसने बहुत कुछ देखा उसके लिए क्या होगा? तो याद रखेंगे, जिसने बहुत कुछ देखा उसके लिए बहुदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? किस शब्द का प्रयोग होगा? बहुदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जो बहुत दाम वाला हो उसको बहुमूल्य कहते हैं। इसी तरह से पिछली क्लास में आपने देखा था बड़वानल या बड़वाग्नि, ये किसके संदर्भ में था? समुद्र की आग के लिए बड़वानल या बड़वाग्नि शब्द का प्रयोग किया गया था। इन सभी शब्दों को भी आप इसी के साथ ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले के लिए भूगर्भवेत्ता कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। इसी तरह से पुरातत्ववेत्ता, जो पुरातत्व सामग्री या उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं। भूकंपवेत्ता यानी भूकंप से संबंधित जानकारी रखने वाले को। क्लियर? तो ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, यहाँ पर भूमि की बात हुई है तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भूमि को धारण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि जो भूमि को धारण करता है उसके लिए, तो याद रखेंगे भूधर शब्द का प्रयोग होगा। किसका? भूधर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि दीवार पर बने चित्र को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे दीवार पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए क्या होगा? तो जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए भवति क्या कहेंगे? भवितव्य। क्या कहेंगे? भवितव्य। ठीक है? तो जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भवितव्य होगा। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अगला इसी तरह एक प्रश्न बहुत पॉपुलर है कि किसी विषय की बृहद टीका, किसी गूढ़ विषय की जो बृहद टीका होती है उसको, तो उसको भाष्य कहते हैं। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो किसी पद पर पहले रहा हो इसके लिए, तो याद रखेंगे यहां पर भूतपूर्व शब्द का प्रयोग हो जाएगा। जो किसी पद पर पहले रहा हो उसके लिए भूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? जैसे भूतपूर्व सैनिक आप देखते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो किसी पद पर आरूढ़ है उसके लिए, तो जो किसी पद पर आरूढ़ है उसके लिए पदारूढ़ शब्द का प्रयोग होगा। जो सत्ता पर आसीन हो उसको सत्तासीन कहेंगे। इसी तरह जो किसी की पदवी का हकदार हो, जो किसी पदवी का हकदार हो उसको क्या कहेंगे? पदवीदार। उसको क्या कहेंगे? पदवीदार कहते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भवितव्य शब्द का प्रयोग, देखिए अभी इस पे चर्चा हुई है भवितव्य शब्द का प्रयोग जो भविष्य में होने वाला है इसके लिए, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प से हो जाएगा? जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। भवितव्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला कह रहा है कि निश्चित रूप से घटित होने वाले के लिए, तो जो निश्चित रूप से घटित होने वाले के लिए, तो उसके लिए क्या है? भवितव्य शब्द का प्रयोग करेंगे। भविष्य में होने वाला पूछा जाए या निश्चित रूप से घटित होने वाला पूछा जाए, दोनों भाव एक हैं, तो यहाँ पर भवितव्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी विकल्प आपका आंसर होगा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भावी शब्द का अर्थ क्या है, तो भविष्य में होने वाला यानी भावी शब्द कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह भूधर, देखिए अभी चर्चा हो गई है, जो भू को धारण करता, जो भू को धारण करता उसको भूधर कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और भूधर पर्वत का भी पर्यायवाची होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला म से रिलेटेड यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। ठीक है? म से एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है भ से,
भारोपीय। क्या पूछा जाता है? भारोपीय। ठीक है, देखिए भारोपीय शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब भारत और यूरोप से संबंधित बात हो तो उसके लिए एक शब्द होता है भारोपीय। क्या कहते हैं? भारोपीय कहते हैं। क्लियर? तो ये बात आप अब जैसे आगे होने वाले के लिए आपने भावी शब्द का प्रयोग देख लिया। क्लियर? इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है कि टूटे फूटे भवन, ठीक है, या किसी पदार्थ के बचे हुए अंश के लिए क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा भग्नावशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? भग्नावशेष। ये भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा गया है, आप निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखिएगा। भग्नावशेष कहते हैं किसी टूटे हुए भवन का जो बचा हुआ अंश हो उसको क्या कहते हैं? भग्नावशेष, या इसको किसी पदार्थ के बचे हुए अंश के रूप में भी भग्नावशेष कहते हैं। क्लियर? एक प्रश्न और यहां पर कोरिलेट करिए। अगर पूछा जाए कि वह जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो उसको क्या कहते हैं? वह जो भूतकाल की तिथि से लागू हो उसके लिए भूत लची कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत लची कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और जो भय से घबराया हो उसके लिए भयाकुल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला, अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवों को चढ़ाने के लिए बनाई गई दही, घी, शहद, चीनी और जल के योग को क्या कहते हैं? तो आप ये पढ़ चुके हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मधुपक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुपक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये, और देवताओं के स्नान कराने के लिए तो वो क्या होता है? पंचामृत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा, देवताओं को चढ़ाने के लिए दही, घी, शहद, चीनी और जल के योग से मधुपर्क कहा जाता है। क्लियर? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो देवताओं को प्रिय हो उसके लिए तो देवा नाम प्रिय कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला पूछा जा रहा है कि वर्ष में एक बार होने वाले के लिए तो उसको क्या कहते हैं? वार्षिक। क्लियर? वर्ष में अगर एक बार होने के लिए पूछा जाए तो वार्षिक होगा। अगर 2 वर्षों में एक बार पूछा जाए तो उसको कहते हैं द्विवार्षिक। क्लियर? और 6-6 महीने पर एक बार होने वाला तो उसको अर्धवार्षिक कहते हैं। और 3 वर्षों में एक बार होने वाले के लिए त्रैवार्षिक कहते हैं। क्लियर? तो ये सभी शब्दावलियां आप ध्यान में रखेंगे और कई बार आपने व्यवहारिक जीवन में इसको सुना भी है। अगला पूछा जा रहा है जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो? तो याद रखेंगे जो मर रहा हो उसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग करेंगे। जो मर रहा हो उसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे विकल्प ए को देख लीजिए, मुमुक्षु लिखा है, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है और वन वर्ड में भी। जो मोक्ष की कामना, जिसे मोक्ष की कामना हो उसके लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? और मुमूर्षु आपने देख लिया, जो मर रहा हो उसके लिए मुमूर्षु हो जाएगा। इसी तरह से सी विकल्प में देखिए लिखा है मुमुक्षा। ये जो मुमुक्षा है इसका मतलब मोक्ष के लिए कामना करने वाला, जिसको मोक्ष की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षा। क्लियर? और मुमूर्षा तो मर जाने की कामना को मुमूर्षा कहते हैं। तो ये चारों विकल्प आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ पर नीचे मेंशन भी है, अब आप इसको देख भी लें। मुमुक्षु जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमूर्षा जिसको मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु जिसे मर जाने की कामना हो या जो मरणासन हो, और अगला है मुमुक्षा यानी मोक्ष की कामना, यानी मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको मुमुक्षा कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मन को हरने वाला, मन को हरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे मन को हरने वाले के लिए मनोहर शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, मन को हरने वाले के लिए मनोहर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि जो मद में उन्मत्त हो उसके लिए तो उसको कहते हैं मदमस्त। जो मद में उन्मत्त हो उसके लिए मदमस्त। इसी तरह से पूछा जाता है कि मर्मस्थल को छेदने वाला, मर्मस्थल को छेदने वाला तो उसके लिए होता है मर्मांतक। क्या कहते हैं? मर्मांतक। मर्म स्थल को छेदने वाले के लिए मर्मांतक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला या मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। तो देखिए अभी आपने पिछले ही एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में ये देखा था कि जिसे मोक्ष की कामना हो उस व्यक्ति को, या इसको ऐसे कहें कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? उसको मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। अभी आपने देखा था। क्लियर? अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जरा इसको और एक्सप्लेन कर दें ताकि आपके लिए कोई कठिनाई ना हो। देखिए दो बातें हैं, एक है मोक्ष प्राप्त करने की कामना या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा की अगर बात होगी तब आप कहेंगे मुमुक्षा। क्या कहेंगे? मुमुक्षा। मुमुक्षा। और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करने वाला या जिसे मोक्ष की कामना हो उस व्यक्ति के बारे में बात होगी तो मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? इसी तरह से सेम पैटर्न पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि मृत्यु का इच्छुक, तो जो मृत्यु का इच्छुक व्यक्ति है उसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? मुमूर्षु। मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर कोई मृत्यु का इच्छुक हो तो उसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि मरने की इच्छा या मरने की कामना, बस मरने की कामना या मरने की इच्छा, इतनी बात कही जाए तो मुमूर्षा शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? मुमूर्षा शब्द का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? इच्छा रखने वाला अगर होगा, कोई व्यक्ति होगा तो उसमें ऊ की मात्रा होगी, और केवल इच्छा शब्द की या कामना शब्द की बात करेंगे केवल तो वहां पे मुमूर्षा होगा। इस बात आ की मात्रा अंत में होगी। क्लियर? तो इस बात को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अगला देखिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कोई भी विकल्प नहीं है, तो ये क्या है? ये विवादित प्रश्न हो गया था। तो याद रखेंगे मोक्ष पाने की
इच्छा रखने वाला यानी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो मुमुक्षु, क्लियर है। और मोक्ष की कामना या मोक्ष की प्राप्त करने की इच्छा अगर होती तो मुमुक्षा हो जाता है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए कि तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को, तो तुरंत ऊ की मात्रा तितिर्षु, क्लियर है। और अगर ये पूछा जाए कि तितिर्षा क्या कहते हैं, तो तैर कर पार करने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं, क्लियर है। तो इसी तरह इन दोनों को ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए पूछा जा रहा है सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति रखने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तितिच्छा, क्लियर है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं, यानी वाक्यांश और शब्द दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन मिसमैच है। पहला लिख रहा है अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह, सही है। जल में जन्म लेने वाले को जलज, ये भी सही है। जो सब कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं, जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा, तो ये यहाँ पर सही नहीं है, तो सी विकल्प आपका आंसर होगा। जहां केवल रेत ही रेत हो उसको मरुस्थल कहते हैं, ये सही है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। इस बात को स्पष्ट याद रखेंगे कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा और जो बहुत जानता है उसके लिए बहुज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए पूछा जा रहा है जो सब कुछ जानता है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना, जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या होगा, सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। जो कम जानता है उसके लिए अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। और जो बहुत जानता है उसके लिए बहुज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला करा कि कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है मितभाषी। किस शब्द का प्रयोग करेंगे, मितभाषी। यहाँ पर ए विकल्प से हो जाएगा, कम बोलने वाले के लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह कुछ और शब्दावली देख लीजिए। अगर पूछा जाए कई भाषाओं को बोलने वाला, तो याद रखेंगे कई भाषाओं को बोलने वाले के लिए एक शब्द होगा बहुभाषी। मधुर भाषा बोलने वाले के लिए मृदुभाषी, और जो भाषा नहीं बोलता उसके लिए अभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए कम बोलने वाले के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कम बोलने वाले के लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग करते हैं, क्लियर। तो जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे। और अधिक बोलने वाले के लिए वाचाल शब्द का प्रयोग करेंगे। मीठा बोलने वाले के लिए मृदुभाषी या मिष्टभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। अगला देखिए पूछ रहा है कि असाधारण मेधा बुद्धि वाले के लिए, तो जो असाधारण मेधा बुद्धि वाले के लिए मेधावी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखेंगे असाधारण मेधा बुद्धि वाले के लिए मेधावी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। तो ये सभी बातें ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो मृत्यु के मुख में आने को है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए जो मृत्यु के मुख में आने को है इसके लिए एक शब्द होगा मरणोन्मुख। क्या कहेंगे, मरणोन्मुख, क्लियर। तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो मृत्यु के मुख में आने को है तो यहां पर मरणोन्मुख होगा। अच्छा, विकल्प बी में लिखा है मरणासन, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो तब आप कहेंगे मरणासन, क्लियर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्लियर। तो ये शब्दावलियां भी परीक्षा में बहुत पूछे। जैसे एक प्रश्न और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मीमांसक किसको कहते हैं, मीमांसक, ध्यान रखिएगा किसी विषय की मीमांसा करने वाले को मीमांसक कहा जाता है, क्लियर। तो ये भी प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से सूक्ष्म भोजन करने वाले के लिए क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सूक्ष्म भोजन करने वाले के लिए मिताहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिताहारी शब्द का प्रयोग होता है। सूक्ष्म भोजन करने वाले के लिए मिताहारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। जो मूल से संबंधित है उसको, जो मूल से संबंधित उसको मौलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो मूल से संबंधित है उसके लिए मौलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर विकल्प ए में देखिए मृत्युंजय भी लिखा है। मृत्युंजय का मतलब क्या होता है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। याद रखिएगा जिसने मृत्यु को जीत लिया हो इसके लिए मृत्युंजय शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। इसी तरह अगर पूछा जाए मान लीजिए कि झूठ बोलने वाला या मिथ्या बोलने वाले को, तो मिथ्यावादी कहते हैं, क्लियर। तो ये सब शब्दावलियां आप यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि जो कम खर्च करता है उसके लिए क्या कहेंगे, तो देखिए इस पर डिटेल चर्चा कई बार हो चुकी है। तो जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा। जो कम खर्च करता है उसके लिए मितव्ययी शब्द का प्रयोग करते हैं। मर्मज्ञ शब्द का प्रयोग, तो जो किसी बात का मर्म जानने वाला हो तो उसको मर्मज्ञ कहते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला है उसको मर्मज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो अभी देखिए चर्चा हुई है। जो नपा तुला थोड़ा भोजन करता है उसको क्या बोलते हैं, मिताहारी बोलते हैं, ठीक है। सी विकल्प से हो जाएगा। जो नपा तुला भोजन करता है उसको क्या कहते हैं, मिताहारी कहते हैं। और जो कम या नपा तुला खर्च करता है उसके लिए मितव्ययी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मोक्ष की कामना करने वाला, अब तुरंत आपने क्या देखा, मोक्ष की कामना करने वाला, तो जैसे वाला आया तो आपने देख लिया कि अंत में ऊ की मात्रा आएगी, तो तुरंत आप कहाँ जाएंगे, सी विकल्प पे चले जाएंगे, मुमुक्षु, क्लियर। ये बात स्पष्ट हो गई, यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वो क्या होगा, मर्माहत होगा। क्या होगा, मर्माहत होगा। यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ है वो मर्माहत कहलाएगा, क्लियर। अगला कह रहा है कि जो मृत्यु को जीत ले, तो अभी चर्चा हुई है
देखिए उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया और ये कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, जो मृत्यु को जीत ले उसको मृत्युंजय कहते हैं। अगला करा जो कम खर्च करता हो, तो जो कम खर्च करता है उसको क्या कहेंगे? मितव्ययी कहेंगे। कई बार हो गया, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, जो कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मरणासन अवस्था वाला। अभी आपने देखा था एक प्रश्न में इस पे चर्चा की गई थी और मैंने वहां पर आपको दो शब्दावलियां बताई थी। पहले उस पर आएंगे, पहले इसका आंसर करते हैं, उस पर चलते हैं। कह रहा है मरणासन अवस्था वाला, तो यहां पर आपने कहा मुमूर्षु। ठीक है, अब देखिए एक शब्द मैंने आपको बताया था कि मरणासन अवस्था वाला अगर शब्द पूछा जाए, ठीक है, यानी मृत्यु के समीप हो तो मरणासन कहा जाएगा। ठीक है, इस पे चर्चा हुई थी ना कि जो मृत्यु के समीप हो उसको क्या कहेंगे? मरणासन कहेंगे। और मरणासन अवस्था वाला यानी जो मृत्यु का इच्छुक हो, तो यहां पर आप उससे कोरिलेट कर ले जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मुमूर्षु आंसर होगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कई बार आपको सिमिलर देखना होता है कि कौन हमारे आंसर के काफी सिमिलर है। तो यहाँ पर दो तीन शब्दावलियां आपने देखी, मृत्यु का इच्छुक होगा तो मुमूर्षु होगा, मरने की इच्छा या कामना को मुमूर्षा कहेंगे। क्लियर? इसी तरह आपने पढ़ा कि जो मृत्यु के मुख में आने को है तो आपने कहा मरणोन्मुख कहेंगे। और उसके बाद आपने कहा कि मरणासन, मरणासन का मतलब जो मृत्यु के समीप हो उसको मरणासन कहेंगे। क्लियर? अगला देखिए पूछा जा रहा है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए, तो जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है स्वार्थी। क्लियर? उसके लिए शब्द क्या होता है? स्वार्थी या मतलबी भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही बातें यहाँ पर हो जाएंगी। जो अपना मतलब साधता हो वो मतलबी हो जाएगा, उसको स्वार्थी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ए और सी ये दोनों आंसर आपके होंगे। यहाँ पर देखिए ए और सी ये दोनों आंसर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बहुत मंद गति से जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द होता है मंथर। किस शब्द का प्रयोग होता है? मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए मंथर शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह म से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि मद्यपान करने का जो आदि होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो मद्यपान करने का आदि होता है उसे मद्यप कहते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है, मुकुल। पूछा जाता है मुकुल शब्द का प्रयोग किस शब्दांश के लिए किया जाए? तो जो फूल का आधा खिला हो, ऐसा फूल जो आधा खिला हो उसके लिए मुकुल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर? इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह स्थिति जब मुद्रा का अधिक चलन हो, ठीक है, तो उसको मुद्रा स्फीति कहते हैं। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो तो उसको मुद्रा स्फीति कहते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो सिंहासन का अधिकारी उसके लिए, तो याद रखेंगे जो सिंहासन का अधिकारी है उसके लिए युवराज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, जो सिंहासन का अधिकारी उसके लिए युवराज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़े राजकुमार को युवराज कहा जाएगा। याद रखिएगा युग का निर्माण करता है उसको युग निर्माता कहते हैं। क्लियर? और अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्तित्व, अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्तित्व के लिए युग पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो युद्ध में स्थिर हो, तो ये कई बार आ चुका है, आप देख रहे हैं ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। युधिष्ठिर कहते हैं जो युद्ध में स्थिर हो उसके लिए युधिष्ठिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अच्छा देखिए आरओ 2024 में जो निरस्त परीक्षा 2023 वाली, उसमें भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से याद रखिएगा युद्ध करने की प्रबल इच्छा, तो देख रहे हैं अंत में सा है, युयुत्सा। क्या कहेंगे? युयुत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युयुत्सा कहेंगे। और देखिए युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाले को, व्यक्ति को क्या कहेंगे? युयुत्सु कहेंगे। क्लियर? अब आपने कई एग्जाम्पल देखा। क्लियर? अब आपको बहुत आसान हो जाएगा इस बात को देखना। अगला देखिए पूछ रहा है कि यज्ञ स्थान पर स्थापित किया गया खंबा, तो यज्ञ स्थान पर स्थापित किए गए खंबे के लिए यूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हो उसके लिए, तो याद रखेंगे समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसके लिए युद्धपोत शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि युद्धपोत पर क्या है? वो जहाज है जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, युद्धपोत कहलाता है। याद रखिएगा वह शास्त्र जिसमें यंत्रों को बनाने, चलाने या सुधारने का विवेचन होता है उसको यांत्रिकी कहा जाता है। क्लियर? और जिस कार्य को करने वाले को, यानी ये जो कार्य हो रहा है इसको करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको यांत्रिक कहते हैं। क्लियर? एक प्रश्न पूछा गया युग पुरुष, अभी चर्चा भी हुई थी कि अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द होता है युग पुरुष। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है जहां तक और जितना संभव हो, जहां तक और जितना संभव हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे यथा संभव कहते हैं। क्या कहते हैं? यथा संभव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर याद रखेंगे डी विकल्प सही हो जाएगा। जहां तक और संभव हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? जहां तक और जितना संभव हो उसके लिए यथा संभव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से एक प्रश्न आपने और देखा होगा और व्यवहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग बहुत होता है, यथाशक्ति। नहीं कहते यथाशक्ति हम आपकी सहायता करेंगे, यानी शक्ति के अनुसार जितनी मेरी शक्ति होगी उतना हम करेंगे, यथाशक्ति। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है कि संभावना,
जो हो सकने का भाव है उसको संभावना, जो हो सकने योग्य हो उसको संभाव्य कहते हैं। याद रखिएगा, जो जो हो सकने का भाव होना, अगर कहें हो सकने का भाव होना तो उसको संभावना कहते हैं, और हो सकने योग्य के लिए संभाव्य कहते हैं, और जो संभव हो सकता है कि उसके लिए संभवता। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयोत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं? युयोत्सु कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युयोत्सु शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को व्यक्त करने के लिए क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया। अभी आपने देखा था कि युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला, तो आपने क्या देखा था? तो वहां पर आपने कहा युयुत्सु, और यहां क्या पूछ रहा है? यहां पर युद्ध लड़ने की उत्सुकता का भाव पूछा जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा? युयुत्सा हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों बातें याद रखेंगे, युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाले के लिए युयुत्सु शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? किसका प्रयोग करेंगे? युयुत्सु शब्द का प्रयोग, जो अभी आपने देखा था। क्लियर है? ये रखने वाले के लिए, और जो युद्ध लड़ने की इच्छा है उसके लिए युयुत्सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जो युद्ध करने का प्रबल इच्छुक हो उसके लिए युयुत्सु शब्द का प्रयोग होगा, और युद्ध की शिक्षा देने वाले के लिए, तो याद रखेंगे, युद्ध की शिक्षा देने वाले के लिए शब्द होगा युद्धाचार्य। क्या होगा? युद्धाचार्य। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर? यहां पर देखिए एक प्रश्न और देखिए, जरा कोरिलेट करिए इसी से। अगर पूछा जाए यज्ञ का इच्छुक, यज्ञ का इच्छुक, तो याद रखेंगे उसके लिए शब्द होता है यी यछु। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यज्ञ की इच्छा रखने, यज्ञ का इच्छुक, ठीक है, तो ये येछु कहते हैं। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए, तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको यायावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं। जो एक स्थान पर टिक के न रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? यायावर कहते हैं, यानी घूमने फिरने वाले व्यक्ति को यायावर कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरह यज्ञ करने वाले व्यक्ति को याज्ञिक कहते हैं। यज्ञ करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? याज्ञिक कहते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिनको आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कीर्तिमान पुरुष के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, कीर्तिमान पुरुष के लिए एक शब्द होगा यशस्वी। ठीक है, तो ये यहाँ पर यशस्वी जो है, ये कीर्तिमान पुरुष के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी जिसका यश चारों ओर फैला हो उसको क्या कहेंगे? यशस्वी शब्द का प्रयोग करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उपकार मानने वाले के लिए, तो उपकार मानने वाले के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। जो उपकार न माने उसके लिए आप देखते हैं कृतज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह तपस्या करने वाले को एक शब्द में तपस्वी कहते हैं। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। और 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र को क्या कहते हैं? कीर्तिका शब्द से प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है जो लज्जा से रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, जो लज्जा से रहित होता है उसको क्या कहते हैं? निर्लज्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्लज्ज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निर्लज्ज शब्द है, या निर्लज्ज भी कहते हैं, बेशर्म भी कहते हैं। तो देखिए, ये बीपीएससी एक ऑप्शन ऐसा भी देता है जिसमें एक से अधिक का भी, तो इस तरह के प्रश्नों को करने में थोड़ी आपको सावधानी रखनी होती है। तो जो लज्जा से रहित हो उसको निर्लज्ज भी कहते हैं और उसको बेशर्म भी कहते हैं। तो इस स्थिति में आपका यहाँ पर डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात याद रखेंगे, जो लज्जा से रहित हो उसके लिए निर्लज्ज या बेशर्म शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसके हृदय में ममता न हो, तो याद रखेंगे, जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला करा कि वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो उनको क्या कहते हैं? तो उनको यौगिक कहा जाता है। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय या दूसरे शब्दों के योग से बने हो उनको यौगिक कहा जाता है। यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। उनको क्या कहते हैं? यौगिक कहा जाता है। जैसे उदाहरण पे प्रकृति प्रत्यय के उदाहरण में भलाई में, भला में आई प्रत्यय लगा है और क्या बना? भलाई शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर है? इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, यह से संबंधित जो आपके कुछ और बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया युग का निर्माण करने वाला, तो याद रखेंगे उसको कहते हैं युग निर्माता। क्लियर है? इसी तरह पूछा गया जहां तक सध सके, तो उसको कहते हैं यथा साध्य। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है रिक्त शब्द। क्या होता है? रिक्त। यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? इसी तरह से यहां पर अगर वसीयत शब्द की बात कर ले कि वसीयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखिए, किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस अगर घोषित कर दिया गया तो उस संदर्भ में वसीयत शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन रिक्त शब्द का प्रयोग करते हैं जब उत्तराधिकार में प्राप्त कोई जायदाद हो या कोई सामान हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसके लिए रिक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। और किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित कर दे तो उसको वसीयत कहते हैं। इसी तरह से ध्यान में रखिएगा, धरोहर शब्द किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए धरोहर शब्द का प्रयोग करते हैं। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या को पतिंवरा कहते हैं।
क्या कहते हैं? पतिमवरा। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या को पतिमवरा कहते हैं। इसी तरह जो उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त हो उसको क्या कहते हैं? उत्तराधिकृत। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तराधिकृत। इसी तरह से याद रखिएगा, किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को क्या कहते हैं? परिसंपत्ति कहते हैं। याद रखेंगे, किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को परिसंपत्ति कहते हैं। अगला कह रहा है कि रजोगुण वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? रजोगुण वाले के लिए तो याद रखेंगे उसको कहते हैं राजसिक। तो यहां पर आप देख रहे हैं बी विकल्प से हो जाएगा। रजोगुण वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? राजसिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है ललिमा से युक्त। अगर ललिमा से युक्त शब्द के लिए एक शब्द पूछा जाए तो याद रखेंगे रक्तिम शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? रक्तिम शब्द का प्रयोग करते हैं। लालिमा से युक्त के लिए रक्तिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया कि रूपक शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखेंगे वह काव्य जिसका अभिनय हो सके उसको रूपक कहा जाता है। रानी के रहने वाले स्थान को रनिवास कहते हैं। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर? इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य का मिलता हो, यानी वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य का मिलता हो उसको राजस्व कहते हैं। ठीक है? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र क्या कहलाता है, यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाले पत्र को राजपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपत्र कहा जाता है। क्लियर? तो ये सभी शब्दावलियां आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखती हैं। क्लियर? अगला देखिए, इसी तरह राजतंत्र भी एक बार पूछा गया। राजा द्वारा संचालित शासन को राजतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है जो इस लोक की बात हो, तो याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं। जो इस लोक की बात है उसके लिए लौकिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो डी विकल्प यहां सही होगा। और जो इस लोक की बात न हो उसके लिए अलौकिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत है उसके लिए क्या होता है? तो याद रखेंगे बच्चों को सुलाने के लिए जो गाया जाने वाला गीत है आप सभी जानते हैं उसको लोरी कहते हैं। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? और लोरी सुनते ही वो बचपन का समय और वो कहानियां निश्चित रूप से सबके दिमाग में होंगी और माँ के प्रति जो प्रेम स्नेह का भाव है वो निश्चित रूप से याद आ जाता है। ठीक है? तो ये लोरी वाला आप ध्यान में रखेंगे कि बच्चों को सुलाने के लिए जो गाया जाने वाला गीत है उसको लोरी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, एक प्रश्न इसी तरह ल से देख लीजिए। लाभ पाने की जो इच्छा है उसको लिप्सा कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि लाभ पाने की इच्छा के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? लिप्सा। एक प्रश्न आप और पढ़ चुके हैं जिसमें आपने ये पढ़ा था कि लंबे या बड़े उदर वाले को लंबोदर कहते हैं। ठीक है? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? एक प्रश्न पूछा गया आपसे कि जन साधारण का जो गीत हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको लोकगीत कहते हैं। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभी चर्चा हो चुकी है कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल शब्द का प्रयोग होगा। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर? इस पर चर्चा हो चुकी है। अगला कह रहा है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसके लिए, तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसके लिए एक शब्द होता है विस्थापित। किस शब्द का होगा? विस्थापित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए संस्थापित शब्द विकल्प सी में है तो इसका अर्थ होता है निर्मित, बैठाया हुआ या संचित होता है। ठीक है? इसको संस्थापित कहते हैं। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला पूछा जा रहा है वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह लड़की जिसका विवाह होने के उसके लिए एक शब्द होता है वैवाहिकी। क्या कहते हैं? वैवाहिकी। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी कहते हैं। जिसका पति जिंदा है उसको सधवा कहते हैं। ठीक है? जिसका पुत्र न हो बंध्या कहते हैं। क्लियर? इस तरह की जो भी शब्दावलियां उसको ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बात वर्णन से परे हो, जब परे वाली बात आ जाती है तो वर्णनातीत वाली बात आ जाती है। ठीक है? तो यहां पर आप क्या देखेंगे? डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? जैसे आशा से परे तो आपने कहा आशातीत, उसी तरह जो बात वर्णन से परे है तो वर्णनातीत हो जाएगी। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवर्णनीय होगा। और जिसका वर्णन हो चुका हो उसके लिए वर्णित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जो वचन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। अभी आपने पढ़ा था कि जो बात वर्णन से परे हो उसको वर्णनातीत कहते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पूछ रहा है जो वचन से परे हो तो उसको क्या कहेंगे? वचनातीत कहेंगे। और वचनातीत कहीं ऑप्शन में नहीं है तो यहां पर आप देख रहे हैं ई विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के प्रश्नों में थोड़ा सा सजगता होनी चाहिए। यानी जो वचन से परे हो उसको वचनातीत कहेंगे, जो वर्णन से परे हो यानी जिसका वर्णन असंभव हो उसको वर्णनातीत कहेंगे। क्लियर? एक बात ध्यान में रखिएगा, जो कहा न जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द होगा और जो चिंतन करने योग्य न हो उसको अचिंत्य शब्द से संबोधित करेंगे। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वनस्पति का आहार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे वनस्पति का आहार करने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा वनस्पत्यहारी।
क्लियर। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए वनस्पत्याहारी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला पूछ रहा है वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए एक शब्द होगा वीर प्रशु। क्या होगा, वीर प्रशु। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए वीर प्रशु शब्द का प्रयोग होगा। और वही कहा जाए कि वीर बहू के लिए, तो उसके लिए कहते हैं वीर बहुरी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। जिस कन्या की सगाई हो गई उसके लिए, तो जिस कन्या की सगाई हो गई है उसके लिए वागदत्ता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अभी आपने पढ़ा था कि वह लड़की जिसका विवाह होने को है, तो आपने कहा वैवाहिकी। ठीक है, यहां क्या पूछ रहा है, जिस कन्या की सगाई हो गई है उसके लिए, तो याद रखेंगे वागदत्ता। क्लियर, तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जिस कन्या की सगाई हो गई हो उसके लिए वागदत्ता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, तो वागदत्ता उस कन्या के लिए प्रयुक्त होता है जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। क्लियर। अगला प्रश्न पूछ रहा है जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए, जिस पर विश्वास किया गया उसके लिए विश्वस्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्या करेंगे, विश्वस्त शब्द का प्रयोग करेंगे। जिस पर विश्वास किया गया उसके लिए विश्वस्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए विश्वसनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो ये बात याद में रखेंगे। इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है कि वे वस्तुएं जो विरोधी प्रकृति की हों तो उसको क्या कहते हैं। वे वस्तुएं जो विरोधी प्रकृति की हों उसके लिए विजातीय कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए इसमें से कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में पूर्व में चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, वियोगिनी। क्या होगा, वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, तो वहां पर वियोग का भाव है, तो यहाँ पर वियोगिनी शब्द आपका आंसर होगा। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी वियोगिनी शब्द कह दें या इसके लिए विरहेड़ी शब्द का प्रयोग कर दें, दोनों बात एक है। यहाँ पर विकल्प डी सी में आपने देखा था विरह विदग्धा लिखा हुआ था, यानी विरह यानी दुख में जलने वाली स्त्री के लिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विरह में अर्थात दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा, तो विरह विदग्धा। क्या कहेंगे, विरह विदग्धा। क्लियर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है जिसका कोई अर्थ न हो उसके लिए क्या कहेंगे, तो उसके लिए व्यर्थ शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जिसका कोई अर्थ न हो उसके लिए व्यर्थ शब्द का प्रयोग करेंगे, या इसी को अर्थहीन भी कहते हैं। क्लियर, इसके लिए निरर्थक भी हो सकता है। क्लियर, तो ये सभी बातें हम ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो याद रखेंगे वातानुकूलन के लिए यहाँ पर वह स्थान जहां पर सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको वातानुकूलन कहा जाता है। क्लियर, वह स्थान जहां पर सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको वातानुकूलन कहा जाता है। विष्णु के उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर विष्णु के उपासक के लिए वैष्णव शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह जो लोग शिव के उपासक है उनको शैव कहा जाता है। क्लियर, विष्णु के उपासक के लिए वैष्णव कहा जाता है। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वयः संधि कहलाती है। बचपन और जवानी के बीच की जो उम्र की संधि है उसको वयः संधि कहते हैं। जिसका कोई अंग बेकार है उसके लिए विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, या आप उसको दिव्यांग शब्द भी कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए क्या कहेंगे, तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्निक कहेंगे। क्या कहेंगे, विपत्निक कहेंगे। यहाँ पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए विपत्निक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह पूछा जाए कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं विपत्निक हो गया, ठीक है, याद रखिएगा जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग होगा। इसी तरह से किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहेंगे। क्लियर, और जिसकी पत्नी न हो उसको अपत्निक कहेंगे। जिसकी पत्नी न हो उसको अपत्निक शब्द से संबोधित करेंगे। क्लियर, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, अच्छा एक प्रश्न और यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है सौतेली माता के लिए क्या कहते हैं। अगर सौतेली माता के लिए एक शब्द हो तो उसके लिए वी माता शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं, वी माता। ठीक है, तो याद रखेंगे सौतेली माता के लिए वी माता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अच्छा जो सब में व्याप्त है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो सब में व्याप्त है तो उसके लिए विभू शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो सब में व्याप्त है उसके लिए विभू शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न पूछ रहा है वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होगा। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। सी विकल्प यहाँ से हो जाएगा। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। अगला करें जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग होगा। अभी इस पर चर्चा भी हुई थी। क्लियर, तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। इसी तरह से देखिए विधवा शब्द का प्रयोग आप जानते हैं, जिसका पति मर गया हो उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। यहां पर देखिए कुछ और उदाहरण है, उनको भी देख लीजिए। पूछा जा रहा है जिसकी नाक कट गई हो उसको, तो उसके लिए एक शब्द होता है नकटा। जिसकी नाक कट गई उसके लिए नकटा।
अगला पूछ रहा है जिसमें स्नान किया जा सके, तो याद रखिएगा उसका एक शब्द होता है स्नानी, जिसमें स्नान किया जा सके उसे स्नानी कहते हैं। अगला पूछ रहा है जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसको स्थावर कहते हैं। क्लियर। अगला पूछ रहा है कि सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है तो उसको हरावल कहते हैं। याद रखेंगे सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं। अगला कह रहा है कि दुराचारी यानी दुष्ट और बुरा आचरण रखने वाले को दुराचारी कहते हैं। इसी तरह एक शब्द होता है व्यभिचारी, यानी जो पर स्त्री से यौन संबंध रखने वाला हो उसके लिए व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश में सार्थक शब्द जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे व्याकरण कहा जाता है, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे व्याकरण कहा जाता है। इसी तरह से अगर बात करें भाष्य की, तो सूत्र ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या, सूत्र ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या को भाष्य कहते हैं, और इसकी व्याख्या करने वाले को क्या कहते हैं, भाष्यकार। यानी सूत्र ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या को भाष्य कहते हैं और इसकी व्याख्या करने को भाष्यकार कहते हैं। क्लियर। याद रखिएगा लेखन कार्य करने वाले को लेखक कहते हैं, अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहा जाता है। क्लियर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला कह रहा है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को, तो सेम प्रश्न रिपीट है, व्याकरण कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर। कह रहे पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है डिटेल में, तो याद रखेंगे पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के जो मध्य के कोण है इसको वायव्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। और ये देखिए ये प्रश्न कितनी बार आपसे पूछा गया। क्लियर। अगला कह रहा है कि उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला, तो याद रखेंगे उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेकी कहते हैं। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो उसको विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। जो किसी विषय विशेष का ज्ञाता हो तो उसको क्या कहेंगे, विषय विशेषज्ञ कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए जानने वाला या जो जानकार है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अभिज्ञ कहेंगे। चैतन्य जो चेतन युक्त हो। विशिष्ट किसको कहेंगे, जो लोगों में विशेष हो उसके लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाए। क्लियर। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी तरह एक बात और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की जो क्रिया होती है इसको एक शब्द में क्या कहेंगे। याद रखिएगा कि सर्वसाधारण को सूचित करने या इनको जताने की जो क्रिया है इसको विज्ञप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं। याद रखिएगा ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको गलत नहीं करना, विज्ञप्ति। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि रात, तारों से जो भरी रात है, तारों से भरी रात को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे विभावरी। क्या कहेंगे, तारों से भरी रात को आप क्या कहेंगे, विभावरी कहेंगे। क्लियर। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से लेन देन की जो विधि होती है उसको विनिमय कहते हैं। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, और ये तो आप जानते हैं कि जो विदुषी किसको कहते हैं, जो बहुत पढ़ी लिखी महिला होती है उसको विदुषी कहा जाता है। क्लियर। एक वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो उसको वज्रपाणी कहा जाता है। क्लियर। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि जो स्वेच्छा से सेवा करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो स्वेच्छा से सेवा करे उसके लिए स्वयं सेवक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। जो स्वेच्छा से सेवा करे उसके लिए स्वयं सेवक होगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसके लिए स्वयं पाकी कहा जाता है। ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, स्वयं पाकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सार्वभौमिक कहते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहा जाता है। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सभी कालों से संबंध रखने वाले को सार्वकालिक कहते हैं, सभी देशों से संबंध रखने वाले को सार्वदेशिक कहते हैं, और सभी लोगों से संबंध रखने वाले को तो याद रखेंगे सार्वजनीन कहते हैं। ठीक है। सभी लोगों से संबंध रखने वाले को सार्वजनीन कहा जाता है। अगला पूछ रहा है कि सर्वसाधारण से संबंधित, तो याद रखेंगे सर्वसाधारण से संबंधित के लिए एक शब्द होता है सार्वजनिक। क्या होता है, सार्वजनिक। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा। सर्वसाधारण से संबंधित के लिए एक शब्द होता है सार्वजनिक। क्लियर। इसी तरह पूछा जाए कि वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाले के लिए क्या होता है, तो याद रखेंगे उसके लिए सामयिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी तरह पूछा जाए कि सब भूमि या सब देशों में होने वाला, तो उसको सार्वभौम कहते हैं। ठीक है। इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया आपसे कि समूह से संबंधित के लिए सामूहिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जिसके हाथ में वीणा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आप विकल्प को देखिए, लेकिन विकल्प को देखते समय थोड़ी सी सतर्कता बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने अगर पढ़ने के स्तर पर थोड़ी सी लापरवाही की तो यहाँ पर आप विकल्प ए को चयन कर लें। देखिए वीणा पाड़ी कहा जाता है, हाथ में वीणा धारण करने को वीणा पाड़ी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर वीणा पाड़ी नहीं है। पहले विकल्प में वज्रपाणी है। वज्रपाणी का मतलब जिसके हाथ में वज्र हो उसको वज्रपाणी कहते हैं। क्लियर। तो वीणा कौन अपने हाथ में धारण करती है, मां सरस्वती। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा। जिसके हाथ में वीणा है यहाँ पर डी विकल्प से हो जाएगा सरस्वती। क्लियर। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा
कि वीणा पाड़ी दिया रहे तो आप वीणा पाड़ी का चयन करेंगे, और ऐसी स्थिति में जो सबसे सिमिलर आंसर हो तो वहां पर आप सरस्वती के रूप में जाएंगे। ये देखिए चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहते हैं, और ये किसके पर्यायवाची? विष्णु जी के। वज्रपाणी की बात करें, जिसके हाथ में वज्र हो, अर्थात इंद्र की बात हो रही है। विष्णु की शक्ति अर्थात दुर्गा को कहते हैं वैष्णवी। क्लियर? तो ये सभी एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करिए। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे सारी बात का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। इसी तरह से पूछा जाए कि किसी चीजों के तत्व या मर्म का ज्ञाता, तो याद रखेंगे उसके लिए मर्मज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। और बहुत से विषयों का जानकार जो होता है उसे बहुज्ञ कहते हैं, और विषय विशेष का ज्ञान रखने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं। क्लियर? तो ये सभी ऑप्शन भी आपने देख लिए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे इसके लिए सेंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, सेंध शब्द का प्रयोग होगा। अगर चोरी के लिए मकान की दीवार में अगर बड़ा सा छेद किया गया है तो यहां पर सेंध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। जैसे विकल्प में लिखा था दुर्भेद्य, याद रखिएगा जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसके लिए दुर्भेद्य शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्री के वश में रहने वाले के लिए स्त्रैण शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत पूछा जाता है। अगला पूछ रहा है कि जिसकी समझ या जिसका बोध कठिनाई से हो सके उसको दुर्बोध कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि जिसका नाप करना कठिन हो तो याद रखेंगे उसको दुष्प्रमेय कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह याद रखिएगा जो भेदे जाने योग्य हो उसको भेद्य कहा जाता है। क्लियर? तो ये सभी शब्दावलियां भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि स्पर्शजन्य बीमारी, इसके लिए क्या कहते हैं? स्पर्शजन्य बीमारी के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसको संक्रामक कहते हैं। यहाँ पर डी विकल्प से हो जाएगा, स्पर्शजन्य बीमारी को संक्रामक कहते हैं। यहाँ पर डी विकल्प आंसर हो जाएगा। किसी रोगी द्वारा दूसरे को फैलने वाले रोग को ही संक्रामक कहा जाता है। क्लियर? और जो संक्रामक रोग से ग्रस्त हो उसको संक्रमित कहते हैं। जो संक्रामक रोग से ग्रस्त हो उसको संक्रमित कहते हैं। और सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रांति कहलाता है। याद रखिएगा, सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना संक्रांति कहलाता है। और याद रखिएगा एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले को संभूत कहा जाता है। और सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, आप पढ़ चुके हैं, हरावल कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला करा कि पिता के घर पर रहने वाली युवती को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे पिता के घर पर रहने वाली युवती को सुवासिनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुवासिनी कहते हैं। यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा। याद रखिएगा पिता के घर में रहने वाली जो युवती है उसको सुवासिनी कहा जाता है। ठीक है? जरा और ऑप्शन देखिए तो सुहागिनी किसको कहते हैं? तो सुहाग वाली स्त्री या सौभाग्यशाली स्त्री को, ठीक है, क्या कहते हैं? सुहागिनी कहते हैं। घर की मालकिन या स्वामिनी को गृहिणी कहते हैं। जिसके होने की अधिक संभावना हो उसको कहते हैं सुसंभाव्य। क्या कहते हैं? सुसंभाव्य। इसी तरह अगर पूछा जाए नाक पर लगाया गया भाले के आकार का जो तिलक है, नाक पर जो भाले के आकार का तिलक लगाया जाता है उसके लिए एक शब्द होता है सुरख। ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए क्या शब्द होता है? सुरख शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला करें कि सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। सब कुछ करने की जिसके पास क्षमता हो वो क्या कहलाता है? सर्वशक्तिमान कहलाता है। जो मन की बात को जान लेता हो उसको अंतर्यामी कहते हैं। ठीक है? जो मन की बात को जान लेता हो उसको अंतर्यामी कहते हैं। जो किसी विषय या वस्तु का विशेष ज्ञान रखता हो उसको विशेषज्ञ कहते हैं। जो सब में समाया हो, सब में व्याप्त हो, उसको सर्वव्यापी कहा जाता है। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगला देखिए, अगला करा है अपने सहारे पर रहने वाले को। अपने सहारे पर रहने वाले को के लिए एक शब्द क्या होता है? स्वावलंबी। क्या होता है? स्वावलंबी। यहाँ पर ए विकल्प से हो जाएगा। अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अपने ऊपर निर्भर रहने वाले को, तो याद रखिएगा अपने ऊपर निर्भर रहने वाले को आत्मनिर्भर कहा जाता है। क्लियर? इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है कि वह बात जिसकी सिद्धि के लिए प्रमाण अनावश्यक हो तो उसको स्वतः सिद्ध कहा जाता है। ठीक है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, तो सोने के गहने बनाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए सुनार शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। संदेश ले जाने वाला, तो संदेश ले जाने वाले के लिए एक शब्द होता है संदेशवाहक। क्या होता है? संदेशवाहक। यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। पत्र ले जाने वाले के लिए पत्रवाहक शब्द का प्रयोग होगा। सूचना देने वाले के लिए सूचनादाता शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला करा है कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, तो याद रखेंगे जब किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले की बात हो तो उसी के लिए एक शब्द होता है समीक्षक। क्या कहते हैं? समीक्षक शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला करा है कि सब कुछ जानने वाला, तो सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है? तो यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। अगला करा है जिसका पति जीवित हो, तो जिसका पति जीवित हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? सधवा शब्द का प्रयोग होगा। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। विधवा उसको कहते हैं जिसके पति मर गए हो।
विधुर उसको कहा जाता है जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उसके लिए विधुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है, उसके लिए क्या कहते हैं? उसी को संविदा कहते हैं। याद रखिएगा, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए जो समझौता होता है, इसके लिए संविदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जो पसीने से उत्पन्न हो, उसके लिए स्वेदज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पसीने से उत्पन्न हो, उसके लिए स्वेदज शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, उसके लिए सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? किसका प्रयोग किया जाता है? सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले, यानी समस्त भूमि या समस्त देशों से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहते हैं। याद रखिएगा, आयोग ने इसका आंसर डी माना था, लेकिन अपने संशोधित में ए माना। डी नहीं होगा। सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जो सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ कहलाता है। लेकिन यहां कह रहा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को तो सार्वभौमिक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात ध्यान में रखेंगे, ए विकल्प आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए कहते हैं सदावर्त। क्या कहते हैं? सदावर्त। यहां पर ए विकल्प से हो जाएगा, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसको सदावर्त कहते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए, तो याद रखिएगा उसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह के भी शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सदावर्त। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहेंगे? सदावर्त कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, जो स्त्री के लिए वशीभूत है उसके लिए स्त्रैण शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत बोलचाल की भाषा में मेहरा शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो स्त्री के वशीभूत हो इसके लिए एक शब्द होता है स्त्रैण। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला कह रहा है कि सुमुखी शब्द का प्रयोग क्या है? सुमुखी शब्द का, तो याद रखिएगा, सुंदर मुंह वाली महिला के लिए सुमुखी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा। सुंदर मुंह वाली महिला के लिए सुमुखी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपना मंतव्य साधने वाला, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह पूछा गया और अभी चर्चा भी हो चुकी है कि जो लोग अपना मंतव्य साधते हैं उनको स्वार्थी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। जो अपना मंतव्य साधते हैं उनको स्वार्थी कहते हैं। स्मरणीय शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो देखिए, स्मरणीय का मतलब होता है बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्मरणीय। ठीक है, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य को स्मरणीय कहेंगे। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, इसके लिए क्या होगा? समशीतोष्ण। क्या होगा? समशीतोष्ण होगा, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला करें, जो लिखना पढ़ना जानता हो इसके लिए एक शब्द होता है साक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। जो लिखना पढ़ना जानता है उसके लिए साक्षर शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, अभी हमने चर्चा कर दी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी ग्रीवा का मतलब गर्दन, उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही होगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला कह रहा है कि सव्यसाची शब्द का प्रयोग। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो बाएं हाथ से कार्य करते हैं उनको सव्यसाची कहा जाता है। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सव्यसाची कहा जाता है। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो प्रश्न था आपसे आरओ की परीक्षा जो अभी निरस्त हुई है इसमें पूछा गया था। क्लियर? तो इस तरह से भी ध्यान रखेंगे, और ये पहले भी कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बाएं हाथ से कार्य करने वाले के लिए सव्यसाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अगला करें कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, तो वही सेम प्रश्न है, सव्यसाची शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। ये आरओ के मेंस में भी पूछा गया प्रश्न था। अगर पूछा जाए कि साम्यवादी विचारधारा वाला व्यक्ति, तो उसको वामपंथी कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो उसको वज्रपाणी कहते हैं। और जिसके हाथ में वीणा हो, ठीक है, हाथ का मतलब पाणी, तो ध्यान रखेंगे, जिसके हाथ में वीणा हो उसको वीणा पाणी भी कहते हैं। और अभी एक प्रश्न में आपने देखा था वीणा पाणी ऑप्शन में नहीं था, तो वहां पर आपने सरस्वती से उसको कोरिलेट किया। अगला करा कि जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहां पर होगा स्थानापन्न। क्या कहेंगे? स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको स्थानापन्न कहते हैं। क्लियर? और याद रखिएगा, जब एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया जाता है तब उसको स्थानांतरित कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी। जो सब कुछ जानता है उसके लिए, ये तो कई बार हो चुका है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ होगा। जो बहुत जानता है उसके लिए बहुज्ञ शब्द का प्रयोग होगा। और जो तीनों कालों के बारे में, भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में जाने, उसके लिए त्रिकालज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसके लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? अगला करें, जहां सेना रहती हो उसको क्या कहते हैं? तो जहां सेना रहती है उसको क्या कहते हैं? उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है सैन्यावास। क्या कहते हैं? सैन्यावास कहते हैं। जहां पर सेना रहती है उसके लिए सैन्यावास, यानी उसको छावनी भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी।
अगला कह रहा है कि एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द कौन सा होगा, एक ही समय में वर्तमान के लिए, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं समसामयिक। क्या कहते हैं, समसामयिक कहते हैं। यहां पर आपका सी विकल्प सही होगा, समसामयिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी कथन पर सहमत होना, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसको कहेंगे सहमति। किसी कथन पर सहमत होने के लिए सहमति शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही होगा। अच्छा, अनुमोदन किसको कहा जाएगा, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाएगा। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया है उसको अनुमोदन कहा जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे किसी की सहायता करने वाले के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, सहायक शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, किसी की सहायता करने वाले के लिए सहायक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यही एक बात और याद रखिएगा कि जो दूसरों के दुख सुख आदि को समझने की योग्यता रखता हो उसको सहृदय कहते हैं। ठीक है, इसी तरह पूछा जाए जो साथ चलता हो, साथ चलने वाले के लिए सहचर शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर, और याद रखिएगा एक से अधिक लोगों, समूहों आदि के साथ मिलकर कोई कार्य करने की जो क्रिया या भाव होता है उसी को सहकार कहा जाता है। क्लियर, ये सभी शब्दावलियों के अर्थ आपको ध्यान में रखने होंगे और बहुत व्यवहारिक शब्द है। अगला करें किसी की सहायता करने वाला, तो ये वही हो गया, सहायक हो जाएगा। यहाँ पर ए विकल्प से हो जाएगा, किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहेंगे। जो हृदयवान है, जो हृदयवान है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सहृदय कहा जाएगा। साथ चलने वाले को सहचर कहा जाएगा और साथ साथ कार्य करने वाले को सहकार कहा जाएगा। अगला करा कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया विभिन्न आयोगों में। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को शमिधा कहते हैं। क्या कहते हैं, समिधा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए समिधा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि स्वयं सेवक किसको कहते हैं, तो हो चुका है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अगला करा कि अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सनातन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका, सनातन शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर डी विकल्प का आंसर होगा। अगला कह रहा है कि सद्य स्नाता, इसका मीनिंग क्या है, सद्य स्नाता, तो याद रखेंगे जिसने अभी अभी स्नान किया है उसके लिए सद्य स्नाता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, जिसने अभी अभी स्नान किया है उसको सद्य स्नाता कहते हैं। अगला कह रहा है कि सबके समानाधिकार पर विश्वास, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए समाजवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, आप जानते भी होंगे सबके समानाधिकार पर विश्वास रखने वाले को समाजवाद कहते हैं। अगला कह रहा है कि जहां लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए सम्मेलन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और जहां पर नदियों का मिलन हो उसे संगम कहते हैं। क्लियर। इसी तरह याद रखिएगा जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोगों की सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक तथा अन्य कारणों से एकत्र होते हैं तो उसको मेला कहते हैं। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और बहुत से लोगों का एक निश्चित उद्देश्यपूर्ण जमावड़ा भी मेला कहलाता है। क्लियर, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सबको समान भाव से देखने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समदर्शी। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सभी को समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहा जाता है। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसको क्या कहते हैं, सुलभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए सुलभ शब्द का यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। समान रूप से ठंडा और गर्म, तो उसको क्या कहेंगे, अभी हो चुका है, समशीतोष्ण कहेंगे। यहाँ पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा, समान रूप से ठंडा और गर्म को समशीतोष्ण कहेंगे। सबको समान समझता हो समदर्शी कहलाएगा। उसी समय में रहने वाला समकालीन कहा जाता है। याद रखिएगा, ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है, ठंडा और गर्म शीतोष्ण। अगला कह रहा है कि जिसका आदि व अंत न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसका आदि और अंत न हो उसके लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जिसका आदि और अंत न हो उसके लिए क्या होगा, शाश्वत शब्द का प्रयोग होगा, यानी जो हमेशा बना रहे, या नित्य शब्द भी कहा जा सकता है। अगला कह रहा है आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है आद्योपांत। क्या होता है, आद्योपांत। अगला कह रहा है जो हमेशा रहने वाला है, तो जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी जिसका आदि व अंत न हो, जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए किसका प्रयोग होगा, शाश्वत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगर ये पूछा जाए कि जिसे कोई रोक ना सके तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे जिसे कोई रोक ना सके उसके लिए अप्रतिहत कहते हैं। क्या कहते हैं, एक शब्द अप्रतिहत शब्द, जिसे कोई रोक ना सके अप्रतिहत शब्द का प्रयोग करते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि 100 में 100 के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए 100% कहते हैं। 100 में 100 को एक शब्द में क्या कहते हैं, 100% कहते हैं। ठीक है, और 100 का अर्थ क्या होता है, 100 से। ठीक है, और शताब्दी किसको कहते हैं, 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको शताब्दी कहते हैं। जिसके हाथ में सूल हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसके हाथ में सूल हो उसके लिए सूल पाड़ी कहते हैं। यहाँ पर बी विकल्प से होगा, जिसके हाथ में सूल हो उसके लिए सूल पाड़ी कहते हैं। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं, यहाँ पर ए विकल्प से हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि अच्छा दशक के लिए 10 वर्षों का समूह,
अगला कह रहा है कि शैव किसको कहते हैं, तो बात हो चुकी है। अभी आपने देखा था जो विष्णु के उपासक है उनको वैष्णव कहते हैं, जो शिव के उपासक है उनको शैव कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ये ध्यान में आपको रखना है। एक बात और याद रखिएगा, जो शक्ति के उपासक है उनको शाक्त कहते हैं, ठीक है। विष्णु के उपासक को वैष्णव, शिव के उपासक को शैव और शक्ति के उपासक को शाक्त शब्द से संबोधित करते हैं। अगला पूछ रहा है कि वह जिसका शोषण किया जाए, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे उसको शोषित कहते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए उसको शोषित कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और जो शोषण करता है उसको शोषक कहते हैं, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला करें कि दूसरों की बातों में दखल देना, तो देखिए दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। दूसरों की बातों में दखल देने के लिए हस्तक्षेप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे गए आसन के लिए क्या शब्द होता है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, हाथी की पीठ पर रखे गए आसन के लिए हौदा शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन के लिए हौदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर पूछा जाए घोड़े की पीठ पर रखने वाली गद्दी को, तो याद रखेंगे घोड़े की पीठ पर रखने वाली गद्दी को जीन कहते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, विकल्प ए में लिखा हुआ था। अगला पूछ रहा है घोड़े आदि की पीठ पर कसने वाली जीन को क्या कहते हैं, तो उसको काठी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। यानी घोड़े की जो पीठ पर जो कसने की जीन जो होती है, जीन को कसने के लिए उसको काठी कहते हैं। अगला कह रहा है कि भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो देखिए जो भला चाहता है उसको क्या कहते हैं, हितैषी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा। भला चाहने वाले के लिए हितैषी शब्द का प्रयोग होगा। और बिना स्वार्थ के जो कार्य किया गया उसके लिए एक शब्द होगा निःस्वार्थ। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया गया उसके लिए निःस्वार्थ शब्द का प्रयोग होगा। और क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए क्षण भंगुर शब्द का प्रयोग होगा। क्या होगा, क्षण भंगुर, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को क्षण भंगुर कहते हैं। अगर पूछा जाए कि क्षण भर के लिए आतुर हो, जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसको क्षणातुर कहते हैं, ठीक है, क्षण भर में नष्ट हो जाना क्षण भंगुर, और जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसको क्षणातुर कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि जो क्षमा पाने लायक है तो उसको क्या कहते हैं, क्षम्य कहते हैं। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए क्षम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए कहा जाता है दुर्धर्ष, क्या कहते हैं, दुर्धर्ष, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि सफलता न मिलने पर दुखी होना, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसको क्षोभ कहते हैं। सफलता न मिलने पर जब दुखी होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्षोभ कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, श्रवण चक्षुक, तो याद रखिएगा जो आंखों से सुनना, जो आंखों से सुनता है उसके लिए श्रवण चक्षुक कहा जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा। जो आंखों से सुनता है उसके लिए श्रवण चक्षुक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला कह रहा है कि ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, तो ध्यान रखेंगे ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधे व्यक्ति के लिए ज्ञान चक्षु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ज्ञान चक्षु कहेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे, चक्षु ज्ञान कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, आगे आप देख रहे हैं विविध से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी यहाँ पर वाक्यांश दिए गए, उनके शब्द दिए गए, अब आपको उससे चयन करना है। और विविध में आपको हर वर्ण से संबंधित शब्द के मिलेंगे। इसमें लिखा है कि बुरे मार्ग पर चलने वाला, तो याद रखेंगे बुरे मार्ग पर चलने वाले को कुमार्गी कहते हैं। आकाश में घूमने वाला, आकाश वृत्ति नहीं, आप ये पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। आपने कहा था कि आकाश में घूमने वाले को क्या कहते हैं, नभचर कहते हैं, क्लियर। और आकाश वृत्ति क्या होती है, अचानक कोई आय जो हो रही है उसके लिए जो अनिश्चित आय होती है उसके लिए आकाश वृत्ति होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। दोनों बातें आप जानते थे। अगला कह रहा है कि जिसे करना कठिन हो दुष्कर, ठीक है, छुटकारा दिलाने वाले को त्राता कहते हैं, तो ये भी बात सही है, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आकाश वृत्ति का मतलब अनिश्चित जीविका, ऐसी जीविका जिसका कोई निश्चय न हो, न निश्चित ठिकाना न हो, तो उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। और आकाश में घूमने वाले के लिए नवचर या खेचर शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला कह रहा है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जोड़ा कौन सा गलत है, सेम पैटर्न का प्रश्न है ये। पूछा जा रहा है जिसका इलाज करना कठिन हो, तो जिसका इलाज करना कठिन हो दुस्साध्य, बिल्कुल सही है। जो मनुष्यता से दूर हो, जो मनुष्यता से दूर हो उसको कहते हैं अमानुषिक, क्या कहते हैं, अमानुषिक, सही है। जो कम खर्च करने वाला हो, अब देखिए जो कम खर्च करने वाला होता है उसको मित व्ययी कहते हैं, ठीक है, अपव्ययी नहीं, मित व्ययी कहते हैं, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये गलत हो गया, कम खर्च करने वाले को मित व्ययी। अगला कह रहा है जो इतिहास लिखे जाने कि युग से पूर्व का हो, तो उसके लिए अभी आप पढ़ चुके हैं प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए मितव्ययी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा गलत सुमेलित है। देखिए पूछा जा रहा है जंगल में लगने वाली आग, तो आप जानते हैं जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं, तो ये बात सही है। आगे कह रहा है कि आगे की सोचने वाले को, तो याद रखिएगा आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं, आगे जो चलता है उसको अग्रगामी कहते हैं, ये गलत है।
ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। समुद्र की आग को बड़वानल या बड़वाग्नि कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। तो ये सभी सही है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही होगा। अग्रसूची का मतलब आगे की सोचने वाला और अग्रगामी का मतलब आगे चलने वाले को कहते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है। अगला देखिए क्या करा, जो तीनों कालों को देखता है, जो तीनों कालों को देखता है उसको क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ए को आप तीसरे से सुमेलित कर देंगे। जो भविष्य की बातें बोलता हो उसको कहते हैं भविष्य वक्ता, यानी बी को आप चौथे से कोरिलेट कर देंगे। जो वर्णन से बाहर है तो उसको क्या कहेंगे? यानी वर्णन से परे, तो वर्णनातीत। ठीक है, तो यहाँ पर सी को दूसरे से करा। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, डी को पहला। तो यहाँ पर 3 4 2 1 और 3 4 2 1 के आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। क्लियर? तो ये सभी बातें ध्यान में रखेंगे। तीनों कालों को देखता है त्रिकालदर्शी, जो भविष्य की बातें बोलता है भविष्यवक्ता, जो वर्णन से बाहर हो वर्णनातीत, और जो बहुत बोलता है उसे वाचाल। अगला करा कि जिसका पति जीवित हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका पति जीवित है उसके लिए क्या कहते हैं? तो उसको सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ई विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? जो स्त्री के वश में हो उसको स्त्रैण कहते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर ई विकल्प सही हो जाएगा। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं, और जिसके पति नहीं है उसके लिए विधवा शब्द का प्रयोग होगा, और जिसके पति जीवित है उसके लिए सधवा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, जिसके बराबर कोई ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो सबसे सही जवाब होगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा, अनुपम। देखिए, जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो तो अद्वितीय होता है। क्लियर? यानी जिसके बराबर कोई और ना, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। क्लियर? अनुपम का मतलब ये होता है जिसकी उपमा न दी जा सके, तो ये भी इसका सबसे सही आंसर होगा। देखिए, इसको यहाँ पर विवादित बताया गया है। अनुपम का मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अद्वितीय का मतलब जिसके समान दूसरा ना हो सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा, लेकिन जो सबसे सिमिलर आंसर होगा वो विकल्प बी हो सकता है, अनुपम। क्लियर? तो याद रखेंगे, अनुपम का मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके। क्लियर? विलक्षण का मतलब क्या था? विशेष लक्षणों से युक्त। असाधारण का मतलब जो साधारण न हो, और लोकातीत का मतलब लोक से परे। लोकातीत का मतलब लोक से परे। क्लियर? अगला करा है कि यहाँ पर आपको सूची को सुमिलित करना है। लिखा हुआ है करने योग्य, तो देखिए करने योग्य का मतलब करणी है, तो यहाँ पर ए को आप तीसरे से, आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है, बी को पहले के साथ। आलोचना के योग्य, तो याद रखेंगे उसको आलोच्य कहते हैं। आलोचना के जो योग्य होगा उसको आलोच्य कहेंगे। यहाँ पर सी का चौथा, जो मन को हर ले उसको क्या कहेंगे? मनोहर। यहाँ पर डी को दूसरे के साथ कर देंगे, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 के आधार पर यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको ध्यान रखेंगे, करने योग्य करणी, आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना के योग्य आलोच्य, और जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि मैच करना है, याचना करने वाला, तो याचना करने वाले को याचक कहते हैं, तो यहाँ पर ए को आप दूसरे से। अगला करा पूछने के योग्य, तो अभी आपने पढ़ा है पूछने योग्य को क्या कहते हैं? पृष्ठव्य कहते हैं। ठीक है, तो पृष्ठव्य कहते हैं, आगे ऑप्शन में होगा, तो याद रखेंगे पूछने योग्य को पृष्ठव्य। खाने योग्य को क्या कहते हैं? खाद्य, तो यहाँ पर सी को तो पहले से आप कर देंगे। ठीक है, और विश्वसनीय किसको कहते हैं? विश्वास के योग्य जो हो वो विश्वसनीय। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला देखिए, और आप इसमें मैक्सिमम को आप जानते भी होंगे। देखिए, पृष्ठव्य लिखा भी है, विश्वास के योग में विश्वसनीय। यहाँ इस चार्ट के माध्यम से देख लीजिए, याचना करने वाले को याचक, पूछने योग्य को पृष्ठव्य, पूछने योग्य को पृष्ठव्य, और खाने योग्य को खाद्य, और विश्वास के योग्य को विश्वसनीय कहते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं? वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाले को वार्षिक, बिल्कुल सही है। पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाले को पाक्षिक, ये भी सही है। माह में एक बार प्रकाशित होने वाले को माहिक कहते हैं, नहीं, उसको क्या कहते हैं? मासिक कहते हैं, माहिक नहीं कहते, मासिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं, तो ये बात सही है, यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, मासिक कहते हैं। ठीक है, अगला करा है कि यहाँ पर कौन सा गलत है? जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो देखिए, जंगल की आग जो होती है उसको दावानल या दावाग्नि कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वानल या बड़वाग्नि कहते हैं, ये भी सही है। पेट की आग को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं, और आदि से अनंत तक को, याद रखिएगा अभी आपने किया है, आदि से अनंत तक को आद्योपांत कहते हैं, न कि अनंत कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आदि से अंत तक को एक शब्द में क्या कहते हैं? इसको आद्योपांत कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो भी सफलतापूर्वक कंप्लीट करा दिया गया। अब आपके आरओ एआरओ में जो हिंदी का सिलेबस है, इसमें कुल 6 टॉपिक है, जिसमें से 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि अभी री एग्जाम की डेट नहीं आई है, वो कब आएगी, पेपर होना है ये तो निश्चित है, बस आपको ये सुनिश्चित करना है कि हम उस पेपर को क्वालिफाई कैसे करेंगे। क्लियर? तो इसलिए इन सब बातों में बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है, वो आयोग ही डिसाइड करेगा कि वो पेपर कब होना है। क्लियर है? उसकी डेट न तो हम बता सकते हैं, न आप जानते हैं, और
ऐसा भी हो सकता है कि अभी आयोग भी ना जानता हो कि वो पेपर कब होगा, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिस पर अभी डिस्कशन होना है। उसके बाद कोई एक स्थिति बनेगी कि किस डेट पर एग्जाम होगा। क्लियर है? अनायास जो खबरें हैं, मेरा यही व्यक्तिगत सुझाव होगा, मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से माने, किसी भी इस डिस्कशन में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पेपर कब होगा। पेपर डिसाइड कर देगा आयोग, हो जाएगा। उसके ऊपर भी प्रेशर है कि वो पेपर एक दिन में ही कंडक्ट कराए, ठीक है, और वो पेपर जल्दी ही होगा। जैसे ही इस पे ये सारी अभी जो कुंभ का समय है वो जैसे ही हो जाए, उसके बाद तुरंत वो डेट डिसाइड हो जाएगी। क्लियर? आप अपनी तैयारी को जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।